नमस्कार दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल वीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर एलटी गेट हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो या जीआईसी हो, इन सभी एग्जामों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था कैलकुलस का ही पार्ट चल रहा था, जो कि इंटीग्रेशन, जिसके हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, जो कि एरिया बाउंडेड कर आप देख सकते हो, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ही पार्ट है हमारा। तो ये आज का पहला पार्ट है। ये पीवाईक्यू हमारे पास यहाँ पर 35 क्वेश्चन हमने लिए हैं और इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन हम हल करते हैं। ठीक है, एग्जाम में कम समय में, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा हुआ है y बराबर sin x, y बराबर cos x है और y अक्ष के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ऑप्शन क्या होगा इन चारों में से। देखिए, एक चीज तो है, लगाने पे अगर आओगे तो लगेगा समय, लेकिन हम इन सब चीजों की सटीक बताएंगे। 35 में से हम कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे, वहां पर ट्रिकें भी देखेंगे हम। उससे पहले क्या करना है कि आपको पहले तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कि इंटर लेवल पे आपने पढ़ी होगी कि एरिया बाउंडेड कर्व क्या होता है, कैसे हम लोग एरिया निकालते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो एक्स अक्ष के ऊपर होता है वो एरिया धनात्मक होता है, जो नीचे होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। तो ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए उसको हमको या तो माड लगाइए या तो उसका साइन चेंज करिए प्लस बनाने के लिए। तो ये बेसिक चीजें हैं, तो हम एक एक करके शुरू करेंगे। लोगों कमेंट आ रहे हैं तो उसमें दरअसल समय कम बचा हुआ है, तो 10 दिन लगभग, उससे भी कम है। तो अब यहाँ पर जैसे ग्रुप थ्योरी की डिमांड आ रही है, वेक्टर कैलकुलस हो गया है ना, तो वेक्टर एनालिसिस जो है एक उसकी भी डिमांड आ रही है कि वेक्टर वाला करवा दीजिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनको हम जो है कोशिश यही करेंगे कि एक एक वीडियो करके कि आप क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, जरा रीड करिए इसको, क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स, y बराबर cos x, y एक्सिस इज, यहाँ पर क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले, ये यूपीपीएससी एलटी गेट परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको कैसे हल करोगे आप, लगाने का क्या तरीका होगा इसका। देखिए, अगर आप ग्राफ नहीं जानते हो साइन और कास का, तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन बन जाएगा। आपको ग्राफ दोनों का आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूं, देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ये आप एक काम करिए, ये आपका ये हो गया 1 और ये हो गया -1। ठीक है, यहां पर ये 0, यहां पर हम बना लेते हैं π/2। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर इन्होंने बोला है एरिया जो है y बराबर sin x है, y बराबर cos x है और y अक्ष, इन तीनों के बीच में जो बाउंडेड एरिया होगा वो एरिया चाहिए मुझे। तो देखिए, cos x का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, cos x ग्राफ ऐसे बनेगा और इधर भी बना लेते हैं। चलिए, अब इसी तरह साइन का बना लेंगे। साइन का बनाएंगे तो साइन का ऐसे जाएगा, π/2 पर वैल्यू 1 देगा, फिर उसके बाद यहाँ से पाई, यहाँ बीचों बीच में पाई होगा, तो पाई पर ये वैल्यू 0 दे देगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पर बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ यहीं तक देखिए आप। अब आप एक चीज बताइए, ये ग्राफ किसका है। ये आपका ग्राफ है cos x का, और ये किसका है, ये sin x का ग्राफ है, y बराबर। ठीक है, तो y बराबर sin x और cos x के बीच में, और हमारा y अक्ष के बीच में जो बाउंडेड एरिया है, आपको सिर्फ ये एरिया दिख रहा होगा, ये एरिया बाउंडेड, y अक्ष भी हो और ग्राफ है, तो ये पूरा का पूरा एरिया मिल रहा है। तो देखिए, एक तो तरीका हो गया इसका, स्ट्रिप लगा करके। आपको पता है यहाँ पर एक स्ट्रिप लगानी पड़ेगी, रूल आपको पता है, लिमिट आपको क्या करनी पड़ेगी, ये वाला पॉइंट आपको पता है, ये वैल्यू आपकी क्या है π/4। ये वैल्यू, क्योंकि π/4 पे साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है और cos 45 का भी मान 1/√2 होता है, तो π/4 ये वाला पॉइंट हो गया। इसका मतलब है लिमिट जो हम लगाएंगे, अगर इसको हम ग्राफिकली अगर हल करना चाहें तो 0 से π/4 लिमिट लगाएंगे। और देखो, हमारा ऊपर फंक्शन, ऊपर हमारा cos x है, ऊपर हमारा cos x है और नीचे हमारा sin x है। ठीक है, ये इसको आप हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। ये वाला जो रिजल्ट होता है, इसकी वैल्यू √2 - 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है,
√2 - 1 होती है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इस देखो आप इस पे यहाँ पर देखो, अगर इतना देखो, ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग, तो ये भी वाला √2 - 1 होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए चीज। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे बताऊं कि अगर इस ग्राफ को देखें यहाँ से, जैसे ये साइन ग्राफ है ऐसे, तो ये वाला जो इतना भाग का जो क्षेत्रफल होता है, इसकी वैल्यू 2 होती है। इसका भी भाग कितना होता है, इसकी भी वैल्यू 2 होती है। ये चीज आपको पता होगी, है ना। तो वैसे यहाँ पर देखिए, इसके बीच में जो बाउंडेड एरिया है, ये √2 - 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, √2 - 1, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा, इतने वाले भाग का, इतने वाले भाग का, ये जिस पे मैं डॉट मार रहा हूँ, इसका एरिया क्या होगा, तो आपको पता है यहां से यहां तक टोटल ये 2 होता है, तो ये वाला बचा कितना, इतना वाला बचा, इतना एक बचा, एक बचा नहीं बचा, इतना वाला भाग। तो इतने वाले में अगर ये वाला एरिया हटा देंगे, ये वाला निकल आएगा, तो ये वाला देखो, ये √2 - 1 घटा दीजिए, तो यहां से हो जाएगा 2 - √2। इसका मतलब ये एरिया आपका निकल आएगा 2 - √2। तो ऐसी चीजें आपको याद रखनी है, थोड़ा सा एग्जाम में समय बचाएंगे, ठीक है। एक एक चीज आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आंसर तो हमारा आ चुका है, बी हमारा आंसर करेक्ट हो चुका है। समझने की जरूरत है यहाँ पर। अब लगा कर भी दिखा देते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी sin x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका कर देंगे तो प्लस का ही हो जाएगा cos x। लिमिट आप लगा दीजिए 0 से π/4। तो π/4 रखेंगे तो ये π/4 मतलब ये 1/√2, और ये भी 1/√2। 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा 1। तो आप इसको देख सकते हो, इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 - 1। तो ये जो एरिया निकल के आया, इस शेडेड रीजन का निकल के आया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसको आप रट के बैठिए। इसकी वैल्यू √2 - 1 होती है। इसकी वैल्यू अभी आपको क्या दिखाया, 2 - √2 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इतने वाले भाग की, क्योंकि देखो जितना भाग ये उतना ही भाग ये है। तो इसकी भी वैल्यू रूट यहाँ से क्या आई है, √2 - 1। इसकी भी वैल्यू √2 - 1 आई है। इसकी वैल्यू क्या आई है, सोचो, इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है 2 - √2। ऐसे आपको पकड़ के रखना है क्वेश्चन, तभी आप थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट कर पाओगे, ठीक है। समझ में आ रही चीजें। तो ये क्वेश्चन था, इसको एक लगाने का तरीका बता दिया, डायरेक्ट भी बता दिया, ऐसे करना है। यूपीपीएससी एलटी गेट परीक्षा 2018 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक है, तो ये मात्र 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन लग जाएगा। यही क्वेश्चन, इसी पैटर्न का क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 साफ साफ दिया है। यहाँ पर y बराबर sin x, y बराबर cos x से 0 से π/2 लिमिट दे रखी हुई। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, मात्र 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है, मैं गारंटी लेता हूँ इसका आंसर डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो, सिर्फ आपको ग्राफ अगर बनाना आता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने ग्राफ बनाया था साइन और कॉस एक्स का, बस यहाँ पर बोला क्या गया है, 0 से π/2 तक की बात की गई है। देखो यहाँ पर, देखो इसका ग्राफ देखो, यहाँ पर देखो, ये आपका ग्राफ जो है, यहाँ पर आप बना लीजिए, यहाँ से बना लीजिए π/2, ये हो गया पाई, इधर हो जाएगा माइनस का π/2, और इधर हो गया माइनस का पाई। साइन का ग्राफ आप ये वैल्यू 1 ले लीजिए, इधर ले लीजिए ये -1। तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। कास ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनता है। क्लियर है। तो 0 से π/2 के बीच में एरिया कौन सा मिला, देखो बाउंडेड एरिया एक, देखो यहां से अगर देखा था तो ये आपका क्या है, x बराबर 0, ये x बराबर π/2 है, यहां से यहां तक। तो देखो ये एरिया एक बाउंडेड दिख रहा है, एक एरिया ये बाउंडेड दिख रहा है, एक एरिया ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना। ये हमारा, ये ग्राफ काहे का है, ये हमारा cos x ग्राफ है, ये काहे ग्राफ है, ये sin x ग्राफ है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो अभी हमने बताया वही चीज है कि नहीं है। आप बताओ, साइन और कॉस और 0 से π/2 के बीच में जो बाउंडेड एरिया, एक ये मिला, एक ये मिला, इसकी वैल्यू क्या अभी हमने बताई है, इसकी वैल्यू हमने क्या बताई अभी, इसकी वैल्यू अभी हमने बताई है √2 - 1। इसकी वैल्यू क्या बताई है, √2 - 1। दोनों को ऐड कर देंगे, दुगना हो जाएगा, सीधे सीधे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को कर लेना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आइडिया लगा होगा। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से, जैसे इसकी वैल्यू √2 - 1 आई थी, ये बगल में जो लिखी है इसकी वैल्यू √2 - 1 होगी। जो ये नीचे वाला जो लटका हुआ है, इसकी अगर वैल्यू देखो तो ये वैल्यू कितनी है, आप सोचो जरा, ये वैल्यू कितनी है। ये वैल्यू आपका जो है, आपकी वैल्यू आई है 2 - √2, अभी हमने जस्ट बताया है, ठीक है। और एक लूप का एरिया हमने बताया था 2 होता है, और आधे का हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन था। अच्छा, अगर कुछ लोगों को अगर इस पैटर्न से नहीं लगाना है, इस पैटर्न से अगर नहीं लगाना चाहते हैं और लॉन्ग पैटर्न से लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, यहां पर देखो इसके बीचों बीच में π/4 है कि नहीं, 45 अंश, 0 से 90 के बीच में। अच्छा, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो इसमें देखो साइन कॉस ग्राफ ऊपर है, साइन का नीचे, कब 0 से 45 के बीच में, ठीक है। तो यहां से देखो
यहाँ से देखो 0 से π/4, 0 से π/4 लगा देंगे। यहाँ पर देखो cos x को ऊपर रखेंगे, sin x को बाद में रखेंगे, सॉरी पहले रखेंगे cos को, बाद में sin रखेंगे, क्योंकि cos का ग्राफ ऊपर है, sin का नीचे, इस इंटरवल में। अब यही सेम चीज हम कहाँ लगाएंगे, π/4 से π/2। तो π/4 से π/2 के बीच में देखो इस बार sin का ग्राफ ऊपर हो गया, cos का नीचे हो गया, तो यहाँ लिखेंगे sin x और माइनस का cos x, और ये बाहर dx। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए इसकी वैल्यू निकाल के दिखा देते हैं। ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा sin x, और ये माइनस का cos होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 0 से π/4। यहाँ पर देखिए ये माइनस का cos हो जाएगा, ये माइनस sin x हो जाएगा, ये 0 ये π/4 से π/2। इसको हल कर लीजिए, π/4 ये वैल्यू 1/√2, 1/√2 ये √2 हो जाएगी, माइनस जैसे 0 रखेंगे तो sin 0 cos 0 का मान 1 हो जाएगा, √2 - 1 वैल्यू आ जाएगी। देखिए एक वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, और वैसे भी हमने बताया था इसकी वैल्यू कैसे √2 - 1 आई है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू देखो, आप देखो वही आएगी, √2 - 1 निकाल के देख लो आप यहाँ से। तो π/2 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, पढ़ाने दीजिए। π/4 रखेंगे तो माइनस के साथ में सारे प्लस हो जाएंगे, ये वैल्यू √2 दे देंगे तो प्लस का √2 आ जाएगा। तो देखिए वहां से √2 - 1, यहाँ से भी √2 - 1, दुगनी वैल्यू हो जाएगी √2 - 1। तो सी आंसर कैसे करेक्ट हुआ, आपको आइडिया लगा होगा। ठीक है, तो लेकिन ये लगाने का तरीका सोचो, लगाने में कितना समय जाए, हो सकता है 1 मिनट से ज्यादा लग जाए, लेकिन अगर आप ये चीज जानते हो, इसको रट के बैठो, ये वैल्यू √2 - 1, ये वैल्यू √2 - 1, और जो बीच वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपकी क्या होती है, ये वैल्यू आपकी जो है √2 - √2 होती है, इसकी वैल्यू, इस वाले भाग की वैल्यू, इसकी वैल्यू 2 - √2 होती है। ठीक है, ये सब चीजें आपको पकड़ के चलनी, तभी क्वेश्चन में मजा आएगी। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादातर सब लोगों को बेनिफिट मिल सके, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में मजा आ रही होगी आपको। एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड द कर्व y बराबर cos x लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसको, मात्र 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन उड़ाते हैं। ठीक है, देखिए इसका एरिया तो डायरेक्ट हमें पता है, सीधे वैल्यू। देखिए ग्राफ बनाने में जो समय लगेगा वही समय लगेगा। cos का ग्राफ बनाना, देखो यहाँ से क्या करना है, एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड द कर्व y बराबर cos x। तो y बराबर cos x का ग्राफ बनाना 0 से π, तो cos x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो आपको पता है ये हो गई π/2, ये वैल्यू हो गई पाई, ये वैल्यू हो गई 3π/2, और ये वैल्यू हो गई 2π। क्लियर है, तो यहाँ से आपको पता है, यहाँ से ये 0 हो गया, तो ये वैल्य/2 ले लेते हैं, ये वैल्यू -1 लेते हैं। समझाने में थोड़ा समय ले रहा हूँ मैं। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, और जैसे पाई पे जाएगा तो ये -1 दे देगा, 3π पे, फिर π/2 पे 0, फिर 2π पे ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ा सा आप आइडिया मुझे बताइएगा, इस ग्राफ से ही आपका आंसर निकल चुका नहीं चुका, बोलो। इसका एरिया 0 से 2π के बीच में एरिया कौन कौन सा, एक ये देखो एरिया दिख रहा है, और दूसरा एरिया ये दिख रहा है, और तीसरा एरिया ये दिख रहा है। तो आप बताओ ये पूरा, इस पूरे लूप का एरिया कितना होता है, 2 होता है, और इसका आधे का कितना हो जाएगा, 1, इसका कितना हो जाएगा 1, सबको जोड़ लो, 4 आंसर आ जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये टीजीटी परीक्षा 2003-2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, जिन लोगों को इस पैटर्न से नहीं लगाना, लॉन्ग विथ से लगाना है, समय ज्यादा होगा आपके पास, तो ये तरीका यूज कर सकते हो। 0 से π/2 के बीच में आपका पता है साइन का ग्राफ कहाँ है, एक्स अक्ष के ऊपर है, तो धनात्मक मिलेगा। तो यहां से क्या करना है, ये वैल्यू cos x dx कर देंगे, और जब वैल्यू आपकी π/2 से 3π/2 रहेगी, π/2 से 3π/2 रहेगी, तो यहाँ cos x की वैल्यू आपकी निगेटिव एरिया हो जाएगा। तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग मॉड लगा देंगे, चाहे मॉड लगा लो और चाहे तो यहाँ माइनस रख लो, दोनों तरीके होते हैं। इसके बाद आगे प्लस में एरिया कहाँ जाएगा, 3π/2 से 2π जाएगा, 2π जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी cos x dx रहेगी। तो आप इसको हल कर लीजिएगा, ये वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू 4 आएगी। निकाल के देख लीजिए, मैं अभी बता देता हूँ वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी। निकाल के देख लो, अगर आपने ग्राफ का पैटर्न रटा है तो क्वेश्चन सब ऐसे ही क्वेश्चन लगेंगे। हाँ, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ y बराबर लिखा है मॉड में x -1, फिर लिखा है y बराबर मॉड -x+1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। ये यूपीपीएससी एलटीकेट परीक्षा 2018 में क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकली उड़ा देंगे। करेंगे कैसे, वो मैं समझाता हूँ। देखो कैसे करेंगे, समझना इस चीज को, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ इसको। ठीक है,
समझना इस चीज को। आप बताओ यहाँ पे y बराबर क्या लिखा है, मॉड x प्लस 1 लिखा है। इससे दो समीकरण बनेंगे, कौन कौन सी। एक बार देखो यहाँ से x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के हिसाब से क्या मिलेगा, आपको पता है मॉड x टूटता है 0 के दाहिनी ओर प्लस x देगा और बाईं ओर देगा माइनस x देगा, ये चीज पता होगी आपको। तो 0 से बड़ा यानी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू आएगी y बराबर x प्लस 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x बटा 1 प्लस इसको इधर भेज देते हैं दूसरी तरफ भेज देते हैं x बटा माइनस 1 प्लस y बटा 1 बराबर 1। यानी कि इसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इज लेस देन 0 के लिए क्या करेंगे, आपको पता है y बराबर माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बटा 1 प्लस y बटा 1 बराबर 1। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। तो इसका ग्राफ तो आपको साफ साफ क्लियर है, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, 1 और 1 पे काटेगा, ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 1, इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। लेकिन x यहाँ पर देखना, ये वैल्यू जो ग्राफ आ रहा है किसके लिए आ रहा है, सोचना जरा, ये वैल्यू x इज लेस देन 1 के लिए आ रहा है। तो लेस देन 1 के लिए हमने यहाँ पे जो माइनस, अच्छा देखो गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पे -1 था, यहाँ -1 करिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ -1 होगा, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर सब कुछ सही है, यहाँ पे -1 करिए, यहाँ -1 करिए, तो ये -1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर भेज देते हैं, 1 इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, x बटा 1 प्लस y बटा -1 बराबर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण हमारा चेंज हो जाएगा, बस खाली इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ -1 और यहाँ देखिएगा, इसके बाद इसको एक काम करिए, इसको इधर ले आइए, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा इसको x बटा -1 प्लस y बटा 1 बराबर 1। ये समीकरण सही कर लीजिएगा, माइनस हमने गलत डाल लिया था यहाँ से। ठीक है, तो अब ये हमारे पास समीकरण बन गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो हमारे पास समीकरण बन रहा, ग्राफ जो बनेगा वो देखो क्या बनेगा, देखना जरा इसको। ग्राफ से खाली करना है, यहाँ से ये वैल्यू अब इसको हटा देते हैं। देखो ये वाला पहले ग्राफ बनाओ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x पे 1 काटेगा, y पे कहाँ काटेगा, -1 पे काटेगा। तो ये रहा, देखो ये -1, तो ग्राफ ये ऐसे जाएगा, ऐसे ग्राफ जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, सोचना जरा। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ बनना है, ये ग्राफ बनना है। ठीक है, और ये क्या बनना है, x इज लेस देन 0 के लिए x को कहाँ काटेगा, -1 पे काटेगा और y को 1 पे। देखो यहाँ पे ये 1 और y को -1 पे, तो ये लेस देन 0 के लिए ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब यही सेम चीज हम लोग किसके लिए काम करेंगे, उसके लिए देखो वहां पर दिख रहा है y बराबर माइनस में मॉड x है प्लस का 1। इसके भी वैल्यू हम तोड़ेंगे, एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तोड़ेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 1, यानी x के नीचे 1 y के नीचे 1। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, लेस देन आर इक्वल टू 0 के लिए यही वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, यही वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये x बटा -1 प्लस y बटा 1 बराबर 1। तो यानी कि इसका मतलब, इसका ग्राफ देख सकते हो, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। और इसको देख लो, x कहाँ काटेगा, -1 पे, ये -1, y कहाँ काटेगा 1, तो ये नेगेटिव के लिए ग्राफ ऐसे जाएगा। तो आप देख सकते हो इसका जो बाउंडेड एरिया है ये साफ साफ बीचों बीच में दिख रहा है, बीचों बीच में दिख रहा है। तो यहां से आप निकाल सकते हो इसका। देखिए क्या तरीका होता है, एक ये क्या बन रहा है, ये वर्ग बन रहा है, आप देख सकते हो a b c d, ये क्या बनना है, वर्ग बनना है। आप देख सकते हो ये एंगल कितना है, 45, ये 45 है, तो ये 90, तो ये 45 मिलकर 90 हो गया, कोण 90 चारों हो गए, तो एक तो चारों कोण 90 हो गए। तो अब ये आयत है कि वर्ग है, तो ये आपका वर्ग बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की 1, यहाँ से 1 तक इसकी भुजा हो जाएगी √2, इसकी भी √2, इसकी भी √2, इसकी भी √2। ठीक है, तो ये हमारा चतुर्भुज बन गया, ABCD क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया, यानी एक वर्ग बन गया। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर, सीधे सीधे 2 मार देंगे, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ मैं ये समझाने में समय ले रहा हूँ, ये बाकी चीजें मुझे ऐसे ही पता है कि ये सारी चीजें इसका ग्राफ तुरंत बना सकते हैं, इसको यहाँ सब लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही आइडिया लग जाता है कि ग्राफ कहाँ पे टूटेगा। सीधे समझ में आ रहा है कि ये वर्ग बना रहा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी अगर और दूसरे तरीके से क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, अगर आपको नहीं लग रहा कि ये पता है मुझे, तो आपको पता है यहाँ से इसकी चारों भुजाएं समान है, ये एक प्रकार से और रोम्बस बनना है। ये देखो इसके डायगोनल परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से 1/2 d1 इंटू d2 कर सकते हो, 1/2 d1 इंटू d2 कर सकते हो, डायगोनल का प्रोडक्ट। तो डायगोनल इसका कितना है, यहाँ से देखो 2 और ये कितना है 2, तो यहाँ से काट सकते हो। यहाँ से भी देखो 2 आंसर निकल रहा है, वहां से भी 2 निकल रहा है, चाहे जिधर से कान पकड़ो आंसर आपका वही आना है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था।
चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाई बराबर mx। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग आपको हो सकता है एग्जाम में मिल जाए। ये पैराबोला और सरल रेखा का कॉन्सेप्ट है, देखना है जरा जो मैं बताने जा रहा हूं यहां से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। सोचना ये है कि y में 2 घात x में 1 घात है, तो एक पूछ y, देखो y में 2 कैसे याद रखते हैं हम, याद करने का तरीका होता है y में 2 पूछ है तो दोनों पूछ जो है ऊपर नीचे रहेगी, ठीक है। y एक पूछ y के ऊपर रहेगी, एक पूछ नीचे रहेगी, ग्राफ और ये पॉजिटिव तो इधर को मुंह खुलेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, थोड़ा सा सही बनाते ग्राफ। ठीक है, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा साफ नहीं है। और y बराबर mx कैसे बनेगी, ऐसे लिखा जाएगी। समझ में आया। ये कर्व का है वाई स्क्वायर बराबर 4ax का है, और ये किसका है, y बराबर mx का है। आपको पता है y बराबर mx जो है मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे बनेगा, ये ऐसे रेखा, अच्छा ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, बात वही है, मार्जिन से जाएगा, या तो इधर ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ m के बारे में नहीं दे रखा है। यहाँ हम मान के चल रहे हैं m जो है 0 से बड़ा है, न्यून कोण बना रहे 180 से, तो ये रेखा हमारी y बराबर mx होगी। अब इनके दोनों के बीच में जो बाउंडेड एरिया ये वाला होगा, ये वाला एरिया होगा, ठीक है। अच्छा इसका जो निर्देशांक जो होता है वो हो जाएगा 4a अपान एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4a अपान एम से गुणा कर दीजिए, अगला वाला पॉइंट निकल आएगा। तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट 0,0 होता है। हम आपसे कहें इसका एरिया आज के बाद याद रखो भैया, 8/3 a स्क्वायर अपान एम क्यूब, ये रिजल्ट होता है, इसको आपको याद रखना है। आज के बाद ये रिजल्ट याद रखो, इसका बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसका ग्राफिकल आप अगर आप निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो। देखो इस एरिया से ऐसे निकाला जाता है लिमिट, 0 से यहां से a की वैल्यू क्या है 4a बाई एम स्क्वायर। आपको पता ऊपर ग्राफ का है ये वाला, तो y1 माइनस y2 dx कर दीजिए। तो y1 की वैल्यू इस वाले ग्राफ से क्या निकलेगी, यहां से देखो, यहां से y1 की वैल्यू मिलेगी रूट में 4ax, क्या मिलेगी रूट में 4ax। y2 की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको पता है ये हमारा mx हो जाएगा, ये वैल्यू mx हो जाएगी, ठीक है। हम इसको हल नहीं करेंगे, आप इसको घर पे बैठ के हल करिए। 0 से 4a बाई एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप हल करिए, सीधे सीधे यही रिजल्ट आएगा। तो इस रिजल्ट को याद रखना है, 8a स्क्वायर अपान 3m क्यूब, याद रहेगा, याद रहेगा 8/3, आपको याद रखना 8/3 a स्क्वायर अपान एम क्यूब, ठीक है। अभी इसको याद मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अभी इसका मान लीजिए ग्राफ ऐसे चला जाए, ऊपर की ओर मुंह खुला होगा, तब क्या सूत्र लगाओगे, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इसका देखिए बेनिफिट क्या मिलेगा। देखिए मैं अभी एक चीज और बता देता हूं, चलिए इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं, उसके बाद में समझाता हूं इसको। चलिए ये लिखा है, ये आपका केवीएस टीजीटी परीक्षा दिसंबर 2017 में क्वेश्चन आया था। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख जाए और क्वेश्चन उड़ा के चले आओगे आप लोग। यहां लिखा वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स लिखा है। तो ये किस फॉर्म में लिखा है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। और y बराबर क्या लिखा है, यहाँ से mx की वैल्यू इसको लिख सकते हो mx फॉर्म में, यानी 1/2x लिख सकते हो। ये लिखा है y बराबर mx फॉर्म में लिखा है। तो तुलना करोगे तो यहां से देखो 4a की वैल्यू 1, यानी a की वैल्यू 1/4 दिख रही है, और m की वैल्यू यहां से 1/2 दिख रही है, तो दोनों की वैल्यू निकल आई है। तो अब आपको पता है एरिया जो होता है वो 8/3 a स्क्वायर अपान में m क्यूब, बस यहां से 8/3 a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहां से 1/16, और m क्यूब की उल्टा कर देंगे, m क्यूब का इसका उल्टा करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, उलट देंगे ये ऊपर 8 हो जाएगा। तो यहां से देख सकते हो, यहां से 8 दूनी 16 और 2 से काट दो चौके 8, ठीक है। यहां से 4/3 आंसर ढूंढो कहीं पर, ये देखो ये साफ साफ हमारा आंसर दिख रहा है, वर्ग इकाई लगा देना आगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को लगा सकते हो। अगर आपने ये रिजल्ट भैया याद रखा है तो हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, तो आप आंख बंद करके इस सूत्र को लगा करके निकाल लेना। लेकिन हाँ ठीक है, ये चीज याद रखना है। अच्छा एक चीज और है, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
यहाँ पर बाउंडेड एरिया y बराबर क्या है, y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर है और y बराबर mx है यानी 2x। तो रेखा तो y बराबर 2x ही है यानी mx फॉर्म में ही लिखी है, लेकिन जो हमारे पास परवलय है वो उल्टा हो गया, y बराबर हो गया 4ax, या एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इसको ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है। ये बन गया नहीं बन गया, बस अंतर है कि पैराबोला हमारा चेंज हो गया, इस बार मुंह हमारा ऊपर की ओर खुलेगा, तो मैं आपको सूत्र रटा देता हूं इसका भी। अगर आपने वो सूत्र याद रखा है इसलिए मैं याद करने की बात कर रहा हूं, अगर वो वाला सूत्र याद तो ये वाला अपने आप याद हो जाएगा, और y बराबर mx ऐसे रेखा जाएगी, ठीक है। ये इस बार ये वाला एरिया होगा बाउंडेड एरिया, ये जो हमारे पास पैराबोला बन रहा है इसका समीकरण होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और इसका जो समीकरण है ये तो पता ही है y बराबर, नहीं इसका नीचे वाले का, इस वाले का, इस वाले रेखा का समीकरण y बराबर mx। तो ये वाला जो पॉइंट है देखो कैसे याद करेंगे, तो 4a, यहां वहां पे क्या था 4a अपॉन m स्क्वायर था, तो यहाँ 4a, यहां से देखो इसको देखो कैसे याद करना है, देखो यहाँ पर देखो इसका सूत्र कहाँ गया, ये यहाँ देखो इस रिजल्ट को याद है, अगर ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट याद है, यहाँ पर कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल आप m क्यूब से गुणा कर दो, m क्यूब से, तो यहाँ m क्यूब से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 4am, अगला हो जाएगा 4am स्क्वायर, बिल्कुल वैसा ही सूत्र याद रखना है, बस आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4am स्क्वायर, याद रहेगा ये सिंपल सा तरीका, बिल्कुल m क्यूब से गुणा कर दोगे, वो वाला जो पॉइंट था ये वाला पॉइंट निकल आएगा, ठीक है। अब इस क्षेत्रफल को याद कैसे करना है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया जो क्या होगा, वहां पे क्या था 8/3a स्क्वायर, वहां अपान में m क्यूब था, यहाँ मल्टीप्लाई में m क्यूब हो जाएगा, बस आपको ये याद रखना है, आसान है ना सूत्र याद करना, 8/3a स्क्वायर m क्यूब, बिल्कुल वैसे वहां पर अपान में m क्यूब था, यहाँ पे क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन में एक प्रकार से न्यूमरेटर में है, वहां पे अपान में था, बस इतना ही अंतर है, और 8/3a स्क्वायर दोनों में सेम चीज है, दोनों में सेम चीज है, ठीक है। इतना क्लियर है कि नहीं आपको, अगर इतना क्लियर है अब क्वेश्चन लग जाएगा जो इसके पीछे वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो a की वैल्यू फिर से देखो यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से देखो y एक्स स्क्वायर बराबर y है, तो a की वैल्यू यहाँ से 1/4 दिख रही है, और m की वैल्यू सीधे सीधे 2 दिख रही है, ठीक है। तो एरिया जो होगा, एरिया यानी बाउंडेड एरिया जो एरिया होगा वो होगा 8/3a स्क्वायर, इसको तो रटे रहो, और ये भैया y एक्स स्क्वायर बराबर है तो यहाँ पे m क्यूब मल्टीप्लाई में रहेगा, अगर यहाँ y स्क्वायर बराबर 4ax होता तो यहाँ m क्यूब नीचे होता है, यहाँ m क्यूब लिखिए, यहाँ m क्यूब लिखिए, ठीक है। 8/3 a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 1/16, और m क्यूब की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 8, ठीक है। 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 4/3 कितना हो गया 4/3, यानी बी आंसर करेक्ट हो गया। थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया और देता हूं, इस क्वेश्चन में एरिया क्या आया 4/3, इस क्वेश्चन में एरिया क्या आया है 4/3। इसका कारण जानते हो क्या है, इसका कारण सिर्फ इतना है, इसका कारण सिर्फ इतना है कि अगर हम आपसे कहें, अगर आपसे कहें कि ये किसका ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर बराबर वाई का, और ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है वाई स्क्वायर बराबर एक्स का, और इसके बीचों बीच में y बराबर mx रेखा जा रही नहीं जा रही, तो आप बताओ जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका भी होगा, तो इसका एरिया सेम आया कि नहीं आया, आप बताओ, इसका एरिया और इसका एरिया सेम आया कि नहीं, जो एरिया इसका है वही एरिया इसका है, समझ में आ रही नहीं चीजें, थोड़ा सा सिंपल सी चीजें हैं आपको समझनी चाहिए, तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, दोनों का एरिया आया है। तो ये आज हमारा 7वां क्वेश्चन था, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये अगला क्वेश्चन, इसको आप पढ़िए फिर हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन लिखा है, एरिया लाइंग बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ये समीकरण दे रखा हुआ है ये किसका है, पैराबोला का समीकरण दे रखा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो, और साथ में आप देख सकते हो नाभिलंब के बीच का क्षेत्रफल चाहिए, तो आपको सबसे पहले
इसका जो ग्राफिकल एनालिसिस है वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो एरिया की बात कर रहे हैं वो एरिया कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम उस एरिया की बात करते हैं। तो आपको पता है वाई स्क्वायर बराबर 4x, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा हमारा, ये आप देख सकते हो, ये ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा। और इसका अगर ये हमारा जो है नाभि है, सपोज करिए ये नाभि है a,0, तो नाभि पर जो लंब होगी, ये नाभि से होकर जाने वाली लंब जो है जीवा जो होगी वही क्या कहलाएगी, उसकी नाभिलंब कहलाएगी। तो आपको पता होगी। अब इन दोनों के जो बीच का जो बाउंडेड एरिया होगा, आप देख सकते हो ये हमारा क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये चीज हम आपको अगर बताना चाहें तो एक लाइन में आपको सिखा सकते हैं कि इसका क्या होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने आप लोगों ने अभी पढ़ा था वाई स्क्वायर बराबर 4ax, अगर हमारे पास कोई पैराबोला हो और y बराबर mx कोई रेखा हो। ठीक है, तो इसके द्वारा जो बाउंडेड एरिया था उसका सूत्र क्या आया था, उसका आया था 8/3। आपको पता है 8/3 a स्क्वायर अपान में m³ था। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 4ay होगा, y बराबर mx होगा, तो सूत्र यही होगा, बस m³ कहाँ हो जाएगा, नीचे नहीं होगा, न्यूमरेटर में होगा। ये चीज हम बता चुके हैं, जस्ट अभी पीछे हमने यहाँ पर बताया भी था। देखिए, देख सकते हो यहाँ पर जब x स्क्वायर बराबर 4ay होगा, y बराबर mx है, तो एरिया क्या होगा 8/3 a स्क्वायर m³ होगा। अगर यही ग्राफ हमारा वाई स्क्वायर बराबर 4x होगा, तो यहाँ जो m³ न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, इसी सूत्र से इसका एरिया मैं रिलेट कर देता हूं कि पैराबोला और नाभिलंब के बीच का जो एरिया होगा वो क्या होगा। एक लाइन में मैं आपको सिखा दूंगा, बस आपको क्या करना है, इसका जो क्षेत्रफल है बस यही वाला क्षेत्रफल उतार देना है 8/3 a स्क्वायर। ठीक है, 8/3 a स्क्वायर, बस आपको m को काट देना है। बस आप बताइए, इस सूत्र से ये सूत्र निकालना आसान है कि नहीं आसान है। बस m को हटा करके जो सूत्र हमारे पास बनेगा वही आपका सूत्र ये पैराबोला और नाभिलंब के बीच का क्षेत्रफल निकालेगा। सीधे सीधे हमारा जो आंसर होगा 8/3 a स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक लाइन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रही बात निकालने की, तो निकालने का भी कॉन्सेप्ट है, उससे भी हम देख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर आप एरिया निकालना चाहें तो इसका तरीका ये होता है कि इस पर एक स्ट्रिप लगाओगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ से हमारा ये O है, अगर ये मान लीजिए A है, तो इसका निर्देशांक a,0, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, O से A तक का जाने के लिए आपको पता है यहाँ से y dx, और लिमिट आपको क्या लगानी पड़ेगी, 0 से A, 0 से A लगानी पड़ेगी। और आपको पता है जो एरिया हमारा, ध्यान देना, जो एरिया हमारा ऊपर है वही हमारा नीचे होगा, दोनों सिमेट्रिक है, तो इतना और इतना दोनों सेम एरिया होगा, तो इसको हम दुगुना कर देंगे, तो ये हमारा टोटल एरिया निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ से देखिए y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा √4ax। तो यहाँ से देख सकते हो ये हो जाएगा 2 रूट में a x की पावर 1/2। ठीक है, यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ देख सकते हो यहाँ से 2 रूट a बाहर हो जाएगा, तो ये 4 रूट a बाहर हो गया, और ये अंदर बचेगा x की घात 1/2 dx 0 to a। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। 4 रूट a, यहाँ से आप देख सकते हो इसकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 3/2, अपान में भी 3/2 होगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। लिमिट आप लगा लीजिए 0 से a, यहाँ से आप देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से 8/3 रूट a, इसकी वैल्यू जैसे आप रखोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a रूट a। तो यहाँ से आप देख सकते हो 8/3 ये रूट a हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो आपका जो रिजल्ट आया ये वही रिजल्ट आया नहीं जो हमने आपको रटाया है। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको पकड़ना है, लगाना तो आपको आना चाहिए। अगर एग्जाम में समय बचाना है तो आपको ये सारे प्रोसेस यूज करने पड़ेंगे, ट्रिक तो आपको लगानी ही पड़ेगी। इनको नोट्स कहीं पर आप बना के रखिए, ये टीजीटी परीक्षा 2003 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अच्छा एक बात और, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ इसके लिए, अगर हमारा पैराबोला जो है ये है x स्क्वायर बराबर 4ay है, 4ay है, ठीक है, और इसके बीच और नाभिलंब के बीच अगर हमें निकालना हो तो ये हमारा समीकरण ऐसे बनेगा। ठीक है, और नाभिलंब हमारा यहाँ कहीं हमारा 0, a होगा, जो नाभिलंब होगा ये इससे होकर जाएगा। तो इस बार जो एरिया बनेगा ये वाला एरिया पूरा मिलेगा। तो इसका भी क्षेत्रफल बिल्कुल वही होगा जो वहां पर हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, बिल्कुल 8/3 a स्क्वायर ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। जो एरिया इसका वही एरिया उसका।
तो दोनों के लिए एक काम करेगा, हम ये काम कहते हैं, ये सबके लिए काम वही करेगा, चारों फॉर्म के लिए। तो आप इस तरह से आप पकड़ सकते हो, ठीक है। हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन उसी तरह से यूकेपीएससी जीआईसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वाई स्क्वायर बराबर 16x लिखा है। क्या लिखा है, वाई स्क्वायर बराबर 16x, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर 16x, तो आपको पता है वाई स्क्वायर बराबर 16x है। तो यहां से आप देख सकते हो इसका जो 4a से अगर तुलना करोगे तो यहाँ से 4a की वैल्यू 16, a की वैल्यू यहाँ से 4 वैल्यू मिलेगी। ये चीज आपको साफ साफ क्लियर हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर जो a की वैल्यू आ रही है यहाँ से 4 आ रही है, और यहाँ x बराबर 4 कह रहे हैं। तो रेखा कह रहे हैं रेखा x बराबर 4 और परवलय के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो आप ग्राफ से यहाँ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप ग्राफ देख सकते हो। तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा ये, और यहाँ कहीं सपोज करिए ये 4,0 है, और यही रेखा आपके नाभ से होकर जा रही है लंब, और इस पैराबोला के बीच का एरिया पूछ रहे हैं। तो इसका सूत्र सीधे सीधे हम लोगों ने भी पढ़ा है, 8/3 a स्क्वायर। तो 8/3 a की वैल्यू क्या है, साफ साफ 4 है, तो यहाँ रख देंगे 16, ठीक है। तो 16 का गुणा 8 से गुणा करें, 16 8 128 सीधे हो जाएगा बटे 3। यहाँ पर स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो आप देख सकते हो हमारा बी आंसर कैसे करेक्ट हो गया। आपको ऐसे पकड़ना है, थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। अगर आप ये चीज पढ़ते हो तो आप थोड़ा सा अदर स्टूडेंट से आप थोड़ा सा फास्ट चलोगे और आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा होंगे, ठीक है भाई। यही तो होता है कि जो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है, तैयारी सबकी बहुत अच्छी होती है। जितने लोग भी एग्जाम दे रहे होते हैं सबको पेपर आ रहा होता है। आप कभी भी देख लीजिए, जो लोग पेपर तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग दे रहे होंगे, उनका एक ही क्वेश्चन एक ही जवाब होता है कि हमें सब कुछ आता, लेकिन हम पेपर के समय हम वो चीज नहीं कर पाते हैं, विद इन टाइम नहीं कर पाते हैं। तो वो इसका रीजन क्या है, वो वहां पर वाई डीएक्स करना शुरू कर दे रहे हैं। तो ज्यादा ज्यादा जो चीजें आसान है, जिसकी ट्रिकें बनती है, आप उनको ट्रिक अप्लाई करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। आप चीजें आप एनालिसिस करिए, उनको लगाइए। चलिए आगे देखिए। हाँ, वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से 2x लगा है, x बराबर 1 से क्या है 4 है। देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे किया गया। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, टीजीटी परीक्षा 2009 में। तो वाई स्क्वायर बराबर 2x है। देखिए यहाँ से आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए। यहाँ से देखिए ये आपका वाई स्क्वायर बराबर 2x का ग्राफ है, ये वाई स्क्वायर बराबर 2x, ठीक है। और यहाँ x बराबर 1 से 4, यहाँ से x बराबर 1 से 4, तो हम यहाँ बना देते हैं ये x बराबर 1, और ये हम बना दिए x बराबर 4, ठीक है। तो ये वाला एरिया टोटल हमारा एरिया हो जाएगा, दोनों के बीच का एरिया, ये बाउंडेड एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, आप क्या करोगे, पहले यहाँ से x बराबर 1 से लेकर के 4 दौड़ा दोगे, एरिया जो निकलेगा रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो हो जाएगा, लिमिट जो होगी हमारी, आपको पता है 1 से 4 कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा वाई dx, और ये दुगना कर देंगे। दुगना इसलिए कर देंगे क्योंकि यहाँ 1 से 4 लिमिट मारेंगे तो, और ये इतना मिलेगा। आपको पता है, आपको जो एरिया यहाँ वही एरिया यहाँ दुगना कर देंगे, बस आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया ना, ठीक है। अब y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आ जाएगा √2, ये आ जाएगा √2 बाहर कर देंगे तो ये 2√2 हो जाएगा, 1 से 4, यहाँ से बचेगा x की घात 1/2 dx। यहाँ से आप देख सकते हो 2√2, यहाँ से हो जाएगा 3/2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2/3, लिमिट लगा दीजिए 1 से 4। आप इसको हल कर लीजिए, यहाँ से 4√2/3, ठीक है। यहाँ से आप रख दीजिए, एक काम करिए, यहाँ से 4 रख दीजिए, तो यहाँ 4 रखेंगे तो ये इसका वर्गमूल पहले हो जाएगा 2 की घात 3, ये 8 हो जाएगा, माइनस का 1 7 आ जाएगा यहाँ से। तो 7 गुणा 4 से 7 चौक 28 हो जाएगा, 28√2/3 आंसर ढूंढो, 28√2/3, ये हमारा बी आंसर करेक्ट हो गया। तो कैसे क्वेश्चन को करना है आपको आइडिया लगा कि नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो हो जाएगा, हर जगह पे ट्रिक नहीं लगानी है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए कि 2 रेखाओं के बीच और पैराबोला के बीच में, तो इस तरह से लिमिट आप मार करके दुगना करके आप निकाल लोगे, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए ये क्या है, y बराबर x स्क्वायर है, y बराबर x स्क्वायर है, ठीक है। इसके पहले क्वेश्चन हम लोगों ने कौन सा किया था, ठीक है, ये 11वां क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है y बराबर x स्क्वायर है, रेखा y बराबर क्या है, हमारे पास साफ साफ 4 दे रखी हुई है, ठीक है, और से बंधा हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल हमें चाहिए,
तो y बराबर एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ है, ये आपको पता है ग्राफ हमारा ऊपर बनेगा, जाहिर सी बात है ये चीज आपको क्लियर हो गई साफ साफ। इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो यहां से ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ देखो, इसको पकड़ने का तरीका, एक्स में दो घात है तो दोनों जो हमारी पूंछ होगी एक्स के दोनों तरफ होंगी, तो ग्राफ कुछ हमारा ऐसे जाएगा, समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पर देखो y बराबर 4 कहाँ होगा, मान लेते ये आपका 4 है, ये 0,4 है, तो हमारा लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे रेखा हमारी जाएगी। ये हमारी y बराबर क्या है, 4 है। तो अब आपको पता है यहाँ से जो एरिया आपका लगेगा वो एरिया इस बार पहले ऐसे था, अब एरिया हमारा इस तरह से चलेगा। तो यहाँ से आपको सोचने की जरूरत है, यहाँ पर लिमिट आप जो है y की दौड़ाओगे, यहाँ से किसकी लिमिट, यहाँ 0 से 4 दौड़ाओगे, यहाँ से 0 से 4 लिमिट दौड़ाओगे, और यहाँ जो डिफरेंशिएशन होगा y के सापेक्ष होगा, यहाँ x हो जाएगा, और एरिया क्या कर देंगे, दुगना, ये हो जाएगा आपका एरिया, क्षेत्रफल निकाला। समझ में आया नहीं आया, सिंपल सा क्वेश्चन है। रीजन ये है कि क्योंकि देखो यहाँ से स्ट्रिप इस बार ऐसे लेनी, ऐसे स्ट्रिप ली जाती है, इस तरह से ये स्ट्रिप ली जाती है PQRS, ठीक है। तो यहाँ से जो वेरिएबल है, जो स्ट्रिप है, उसका जो मोमेंट है, साइज है, वो dy है, तो dy के सापेक्ष यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, अगर इसके डीप नॉलेज पे जाओगे तो फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा। अभी हम सब बेसिक पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है, तो हम मोटा मोटा ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पता है 0,0, तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 4 जा रहे हैं, तो 0 से 4 कर दिया, और आपको पता है जो एरिया ये होगा वही एरिया इधर होगा, तो दुगना कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बोलो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, √y, x की वैल्यू निकल के आएगी, ये हो जाएगी √y और ये dy, ठीक है। इसकी वैल्यू हल करेंगे तो y की पावर 3/2, यहाँ हो जाएगा 2/3। ये चीजें आपको डायरेक्ट करनी, 0 से 4, आपको क्या करना 4/3, यहाँ से आप देख सकते हो 4 रखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, एक लाइन में बोलो, अगर इसमें 4 रखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 वर्गमूल 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 चौक 32/3 आंसर। आप देखो ढूंढो 32/3, सीधे सीधे हमारे पास आंसर ए आंसर करेक्ट हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा थ्योरी अगर आपको तैयार है तो सारे क्वेश्चन अपने आप लग जाएंगे, इसमें कोई बड़ी मेहनत नहीं है। हाँ, ये क्या लिखा है, एरिया बिटवीन द पैराबोला, ठीक है, y² बराबर 4ax और लिखा x² बराबर 4ay, ठीक है। मैं आपको पहले ग्राफिकल दिखा देता हूं, ठीक है। आज के बाद ये चीज आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है। ये क्या है का ग्राफ है, ये है y² बराबर 4ax, और ये क्या है का ग्राफ है, ये ग्राफ है x² बराबर 4ay, ठीक है। तो इनके जो बीच का जो बाउंडेड क्षेत्रफल है, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको साफ साफ, दिख रहा है आपको, दिख रहा है इसके बीच का एरिया। यहाँ पर जो एरिया आपको साफ साफ दिख रहा है, ये वाला एरिया आपका क्या है, यहाँ से देख सकते हो, ये एरिया जो इनके बीच का शेडेड एरिया है, इसका जो सूत्र होगा बिल्कुल ये हो जाएगा 16/3a² हो जाएगा। ये आपको याद रखना है आज के बाद। 16/3 भुजा स्क्वायर, यहाँ भुजा सॉरी, यहाँ पर इसका जो नाभिलम जहां से गुजरता है, यानी जो फोकस होता है इसका, यानी ये वाला, आप तो पैराबोला का फोकस कहाँ होता है, यहाँ पर a,0, और इसका कहाँ होगा 0, होगा। दोनों का देखो हमने यहाँ पर 4a रखा है, यहाँ दोनों जगह सेम होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज को, दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वही हम यहाँ यूज करेंगे, तो इसका आंसर सीधे सीधे 16/3 a² होगा। आप निकाल करके देखना भैया, निकाल कर ही यही रिजल्ट आता है, इसको याद रखिएगा। ये पीजीटी परीक्षा 2004, 2013 में, 2005 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में लगाएंगे हम लोग, ठीक है। टीजीटी परीक्षा 2016 क्वेश्चन है, इसको मैं ट्राई करता हूं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, y² बराबर x है और x² बराबर y है, दोनों उसी फॉर्म में है। ये क्या लिखा है, y² बराबर 4ax फॉर्म में है, ये है x² बराबर 4ay फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है। आपको क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया, तुलना करो यहाँ से 4a की वैल्यू क्या है 1, दोनों के केस में 4a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी,
और जो क्षेत्रफल हमने पढ़ा है 16/3 ए स्क्वायर यानी 16/3। ए की वैल्यू क्या है यहाँ से 1/4 है, 1/16 हो जाएगी आंसर, 1/16 काट दो भैया, 1/3 आंसर आ गया है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये टीजीटी बचा 2016 का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कैसे करना था आपको समझ में आया है। आपको याद रखना है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वहां पे याद करते, वहां पर देखो वहां पर क्या था, एरिया आ रहा था अभी y बराबर mx वाले में, पैराबोला में आ रहा था 8/3 ए स्क्वायर। क्या आ रहा था 8/3 ए स्क्वायर आ रहा था। इसको दुगना करो जरा, 16/3 ए स्क्वायर ऐसा आ रहा था कि नहीं आ रहा था। नाभिलंब वाला सूत्र बोलो, ये नाभिलंब वाला सूत्र ऐसे तो आ रहा था, पैराबोला और नाभिलंब के बीच का जो क्षेत्रफल आ रहा था, है ना, याद करिए। तो mx में अगर देखो तो m की वैल्यू हटा दो, अगर मतलब पैराबोला और हमारी स्ट्रेट लाइन y बराबर mx है तो उसके बीच का जो क्षेत्रफल आ रहा था सिर्फ m लटक रहा था, तो m को गायब कर दो, इसको दुगना कर दो, देखो आंसर बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। आप देखो यहाँ से ये वाला 16a² वैसा ही तो है बिल्कुल। ये क्या है 8/3 ए स्क्वायर का दुगना कर दिया गया। तो अगर आपको ये चीज देखो, इसका दुगना ही किया गया, देखो ये सिंपल सा ये दुगना है इसका। देखो भाई ये मतलब रिलेट करना आपको अगर अच्छे से आता है तो आप सूत्र कभी भूलोगे नहीं, भूलोगे नहीं कभी। ये देखो ये इसका सूत्र हमने क्या बताया था, इसका सूत्र हमने क्या बताया था, इसका सूत्र पूरे का 8/3 ए स्क्वायर आया है। बस अभी जो है दो पैराबोलों के बीच का जो क्षेत्रफल आया इसका दुगना कर दो 16/3 ए स्क्वायर। तो मतलब दो एक दूसरे देखो सब एक दूसरे से कनेक्ट है, ऐसा नहीं कि दूसरा अलग अलग चल रहा है, तो याद करने में आसानी होगी। इसका याद है तो इसको दुगना कर देंगे, ठीक है। अगर y बराबर mx वाला लेना है तो बस यही सूत्र जो है 8/3 ए स्क्वायर, एक में m³ नीचे होता है और एक में m³ ऊपर होता है, बस यहाँ से ए स्क्वायर m³, ये आपको याद होना चाहिए। बस यही सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। इसको बैठिए लिखिए, मतलब आपको तैयारी कैसे करनी है, आप तैयारी कैसे करोगे देखो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो, बैठो घर में खाली बैठ करके, इसमें क्या करो, पहले आप ये बनाओ और ये बनाओ। तो आप इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया कैसे बताओगे 8/3 ए स्क्वायर m³, ठीक है, ये कर दोगे। दूसरा ग्राफ लो, अगर ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है, और ये हमारी रेखा गई, तो इसका एरिया निकालना है तो क्या करोगे 8/3 ए स्क्वायर m³, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करोगे, अगला ग्राफ बनाओ, इस तरह से पैराबोला बनाओ, यहाँ से नाभिलंब कर दो, तो इसका एरिया जो आएगा पूरे का, इसका आएगा 8/3 ए स्क्वायर, वही सूत्र आया, ठीक है। इसी तरह से आप चाहे ऊपर वाला बनाओ, सब चारों केसेस में यही आंसर आना है, ठीक है। अगर दो पैराबोला बनाते, एक ऐसे और एक ऐसे, तो इनके जो बीच का एरिया आएगा वो इसी का दुगना कर देंगे 16/3 ए स्क्वायर, इस तरह से आंसर निकालेगा। सब एक दूसरे से कनेक्ट है, आसान तरीका लगा होगा आपको, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन, ये यूपी टीजीटी 2016-2021 यूपी पीसीएसपी 1998 में क्वेश्चन ही पूछा गया है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर वाई है, सेम वही क्वेश्चन है, इसका भी वही 1/3 ही आंसर होगा। सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जो सॉल्व किया वही तो क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, सेम क्वेश्चन है, बस आपको तरीका आपको आना चाहिए। तो दोनों आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपसे क्वेश्चन अगर पूछूं, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं आप टाइमर लेके बैठ जाइए। इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे और हम कैसे लगाते हैं उसको देखिएगा, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। आप इसको लगाइए अपने तरीके से, फिर मेरा तरीका देखिए, आप इसको लगा लीजिए। और हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को मात्र बहुत ज्यादा अगर लगेगा तो 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल आएगा, 10 सेकंड के अंदर आंसर निकल आएगा। देखिए कैसे करना, क्या है, यहाँ से -4 से 2, -4 से 2 लिमिट जा रही है, इसका टर्निंग पॉइंट 0, इनकी गैपिंग 4, 16, इनकी गैपिंग 2, 4/2, 16 4 20 10, इसका आंसर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बोलिए आप इतना समय, इतने समय के अंदर आप ये क्वेश्चन लगा सकते हो। सेम क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी दे रखा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने से पहले यही क्वेश्चन जो इसके पीछे वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है अगर वो आप जान गए तो क्वेश्चन ये आसान हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूं।
देखिए आप समझिएगा ध्यान से, पहले आप इसका ग्राफ देखिए, किसका, y बराबर मॉड x का ग्राफ, ये हो गया मॉड x का ग्राफ, ये आपको पता है, ये fx बराबर, ये y बराबर x होगा, इधर ये होगा y बराबर x होगा, और ये होगा y बराबर माइनस x होगा। ये आपको मॉड x का ग्राफ आपको आता है, ये जीरो पे टूटता है। और यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, x बराबर -4 से 2, x बराबर -4 क्या है, ये आप बना लीजिए इधर, 1 2 3 और ये 4, -1 -2 -3 -4, तो ये रेखा बना दीजिए। ठीक है, समझ में आया इसका। और क्या कर दें, x बराबर 2, x बराबर 2 क्या होगी, 1 2 1 2, ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, ये रेखा x बराबर 2 है, ये रेखा x बराबर 4 है। तो देखो यहां से ये हो गया मॉड x, ये हो गई दोनों रेखाएं, और साथ साथ में से लिखा है एक्सिस ऑफ x, यानी x अक्ष। तो इन दोनों के, इन तीनों के द्वारा बाउंडेड जो क्षेत्रफल है, एक ये क्षेत्रफल दिख रहा है और एक क्षेत्रफल ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए, दिख रहा है, दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ इसको, अगर इंटीग्रेशन के देखो, अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन वाला मेरा वीडियो लेक्चर देखा है तो मैं गारंटी लेता हूं ये क्वेश्चन मात्र 10 से 15 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी। इसको देखो यहाँ पर ये बोला क्या गया है, इंटीग्रेशन के अगर हिसाब से देखा जाए तो मॉड x की वैल्यू -4 से 4, -4 से 2 कितनी है, -4 से 2 dx, यही तो वैल्यू है इसकी वैल्यू। आप बोलो इसमें और इसमें क्या कोई अंतर है, सेम चीज तो लिखी हुई, यानी इसका -4 से 2 इंटीग्रेशन करना वही मतलब हुआ, या ग्राफिकल एनालिसिस से हल करना है इसको। ठीक है, तो अब आप बताओ इसका हमने ट्रिक बताया था, नहीं बताया था, ट्रिक कैसे क्वेश्चन हल करते हैं आपको पता है। यहाँ -4 से 2, -4 से 2 हमने ट्रिक क्या बताई थी इसको हल करने का, -4 और 2, इसके बीच में इसका जो टर्निंग पॉइंट आता है 0, इसको बीच में आता है। तो फिर हमने बताया था इन दोनों के बीच का गैप जितना भी आएगा, -4 का और 0 गैप 4 आएगा, तो इसका वर्क कर देंगे 16, इनके बीच का गैप दोबारा वर्क कर देंगे 4, फिर इन दोनों को जोड़ करके हाफ कर देंगे, सीधे सीधे ये 20/2, सीधे सीधे आंसर हमारा 10 निकल के आ जाता है। तो ये चीज हमने आपको ट्रिक से समझाई थी कि नहीं समझाई थी, बताइए, इंटीग्रेशन बताया था नहीं बताया था। लेकिन इसको ग्राफिकल एनालिसिस से करना है तो उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। यहाँ से देखो, यहाँ से आप बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखो, इसका एरिया निकालना मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, आंसर निकालेगा। तो पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो 1/2, आधार कितना है, 1 2 3 4, 4 आधार है। ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी होगी आपको पता है, ये 4 है x बराबर, तो इसमें रखेंगे तो 4, ये आपकी हाइट 4 मिल जाएगी, तो ऊंचाई भी 4 निकल के आ गई है। प्लस इसका एरिया निकाल दीजिए 1/2, बेस कितना है 1 और 2, बेस 2 है। हाइट कितनी यहाँ से यहाँ तक, तो 2 रख दीजिए, हाइट 2 निकल के आ जाएगी, तो इसको काट दीजिए, तो यहाँ से 2 निकल के आ रहा है, और यहाँ से क्या है 2 दूनी 4, तो ये कितना आ रहा है, 4 दूनी 8, 8 2 10, तो 10 यहाँ से भी आ रहा है, इंटीग्रेशन से भी आ रहा है, ग्राफिकल एनालिसिस, सब तरफ से आपका आंसर निकलना है। बस आपको चीजें एनालिसिस करनी है, क्वेश्चन को किया कैसे जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपसे कहा जाए, ये कहा जाए कि मॉड x का मतलब y बराबर मॉड x है, और x बराबर -5 से x बराबर 7, और x अक्ष के बीच जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा, तो आपको पता है ये चीज क्या है, मॉड x -5 से 7, ये dx। ठीक है, ऐसे आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, अब यहां से दिमाग ये लगाना है कि यहां से देखो इसका टर्निंग पॉइंट 0 आ रहा है, तो -5 और 7 के बीच में 0 आता है, तो इसके बीच का गैप कितना है, 5 5 25, इनके बीच का 7 7 49 बटे 2 कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो 50 और 25 होगा 75, यानी ये 74/2 आपका आंसर आ जाएगा। इसको भाग कर दीजिए, 2 3 6 214। ठीक है, इस तरह से करना है क्वेश्चन को, आराम से क्वेश्चन करना, ऐसा नहीं कि उसको घुमा के करना है।
चीजें आपको सीखनी है तो एक एक चीज आपको ऑब्जर्वेशन करना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी तो एग्जाम का समय चल रहा है तो इसलिए चीजें आपके दिमाग कम काम करती हैं। अभी तो आपको सिर्फ जो है मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, तो ये सब सीखने का समय नहीं है फिलहाल, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ तो उससे आपको बेनिफिट एग्जाम में मिल सकता है, तो इनको आप लगाइएगा एग्जाम में, हो सकता है वहां पर आपका समय बचे, क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी लग जाए। ठीक है, चलिए हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा, y बराबर क्या लिखा है, y बराबर हमारे पास लिखा हुआ है मॉड में x माइनस 1 है। ठीक है, y बराबर हमारे पास है, y बराबर है मॉड में x माइनस 1। ठीक है, आगे आगे क्या लिखा, y बराबर 0 है। ठीक है, अच्छा y बराबर 0 किसको बोलते हैं, x अक्ष को बोलते हैं, ये आप पढ़ चुके हो, क्योंकि x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है, इसका मतलब y बराबर 0 है, ये किसका समीकरण है, x अक्ष का समीकरण। ठीक है, और ये ग्राफ क्या है, ये तो मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, और मॉड x की वैल्यू क्या है, 2 है। मॉड x बराबर अगर भैया 2 है तो इसका मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी, यानी एक x बराबर 2 होगा तो एक x बराबर माइनस 2 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर ग्राफिकल एनालिसिस करो, मैं दिखा देता हूं, इसका ग्राफ बनाओगे, इसका टर्निंग पॉइंट 1 है, तो ग्राफ हमारा ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा। क्लियर है, ये हमारा y बराबर होगा x माइनस 1, ये होगा हमारा y बराबर माइनस के साथ टूटेगा x माइनस 1। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, x बराबर क्या है, -2 है, x बराबर 2, तो -2 कहाँ होगा बोलो, 1 और 2, ये हो जाएगा x बराबर -2। तो ये हो गया एक तो ये एरिया हमारा दिख रहा साफ साफ, और x बराबर 2 कहाँ होगा, यहाँ से देख सकते हो 1 तो हो गया, यहाँ से 2 हो गया, तो ये रेखा हमारी x बराबर 2 हो गई, ये रेखा x बराबर 2। तो आपका एक ग्राफ ये दिख रहा है, यहाँ से ये क्षेत्रफल ये और एक क्षेत्रफल ये, तो दोनों क्षेत्रफल का एरिया निकाल लो, आंसर आपका निकल आएगा। लेकिन हम आपको समझाना चाहते हैं दूसरा तरीका। अच्छा, यहाँ पर ये x अक्ष के बीच, x अक्ष भी ये है, देखो ये y बराबर 0 है, इसको ध्यान रखना, y बराबर 0, तो इन सबके बीच में जो बाउंडेड एरिया यही शेडेड वाला एरिया होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नहीं कि ये चीज क्या लिखी है, -2 से 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये चीज हम सिखा चुके हैं नहीं सिखा चुके आपको, इतना तो आपको हमने बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप सोचिएगा, देखिए क्या करने वाले हम आपको समझाते हैं। यहाँ से क्या करिए, इसका टर्निंग पॉइंट क्या रहा, 1 आ रहा है, क्लियर है, यहाँ से क्या रहा, -2 आ रहा है, और इधर क्या रहा, +2 आ रहा है। इसकी ट्रिक हमने बताई थी, इनके बीच का गैप करोगे तो 3 आएगा, 3 का वर्ग कर देंगे, इनके बीच का गैप है 1 का वर्ग कर देंगे, प्लस कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे, तो 3 3 का 9, 1 10/2, सीधे सीधे काट दो, 5 आंसर निकल आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कैसे लगा, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके भी क्वेश्चन को किया जा सकता, क्योंकि आंसर हमें चाहिए, हमें वहां पर सोल्यूशन नहीं करना है। जब मेंस की बात आ गई तब वहां देखेंगे, अभी तो हमारा प्री क्वालिफाई करना है, तो चीजें हमको एनालिसिस ऐसे ही करनी है। हाँ चलिए, मैं एरिया भी निकाल के दिखा देता हूं। यहाँ देखिए, इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ से 1/2, इसका देखो यहाँ से यहाँ तक बेस कितना है, 1 2, और यहाँ से यहाँ तक 3, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, तो ये तो -2 है, तो इसमें रखेंगे -2, ये -3, ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो हाइट इसकी 3 दिख रही है, +1/2। इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक बेस है 1, और हाइट कितनी है, यहाँ से 2 रख देंगे तो यहाँ हाइट 1 आ जाएगी। तो यहाँ से देखो 3 3 का 9/2, और यहाँ से देख सकते हो 1/2, 10/2, सीधे सीधे 5 आंसर निकल के आ गया। तो ये हमारा आंसर खत्म हो गया है। तो आइडिया आपको लग चुका होगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। जब भी आप एग्जाम में जब करोगे, तो अगर इंटीग्रेशन वाला शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहते हो वाला, तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इंटीग्रेट करके इस तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो ये तरीके होते हैं। ये टीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, यहाँ लिखा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू √x, y बराबर 2x + 3 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड x एक्सिस। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, इसको मैं समझाता हूँ आपको। पहले तो इसका ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। तो यहाँ y बराबर √x का ग्राफ कैसे बनेगा, y बराबर √x का ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये है y बराबर √x का, क्योंकि ये इसका डोमेन ही 0 से बड़ा होता है, तो ये एरिया हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन पे ही पड़ता है। ठीक है, इधर नहीं पड़ेगा, यही ग्राफ हमारा बनेगा इसका √x का। अब यहाँ से देखो y बराबर
2x+3 इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? x बराबर, यहां से क्या लिखा है, x बराबर लिखा है 2y+3। तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? तो आप पहले तो ये पता करो ये x अक्ष पे कहाँ काटेगा। तो y 0 कर दोगे x अक्ष पर, तो x बराबर 3 पे काटेगा। तो क्लियर है 3 पर काटेगा, 1 2 3, कहाँ काटेगा? 3 पर। इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो x बराबर 3 पे काटेगा। प्रवणता कितनी है इसकी? प्रवणता आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ से। y बराबर 1/2 आएगी, तो पॉजिटिव आएगी, तो इसका मतलब एक्यूट एंगल बनाएगी। इस तरह से ग्राफ जाएगा इसका ग्राफ कुछ, ठीक है। देख सकते हो इसका ग्राफ, इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। जहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब यहां से देखो, यहां पर जो कह रहे हैं यहाँ पर कि हमें इस रेखा और y बराबर √x और x अक्ष के बीच जो घिरा क्षेत्रफल वो क्या मिला हमें। तो आप तीनों के द्वारा घिरा क्षेत्रफल साफ साफ देख सकते हो, ये वाला ही क्षेत्रफल हमारा है, ये वाला ही क्षेत्रफल हमारा है। साफ साफ क्लियर है यहाँ तक कि नहीं आपको? ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग के लगाओ कि आप पहले ये पकड़ो कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चेक कर लेंगे। तो यहां से देख सकते हो y बराबर √x लिखा है, तो यहां से देख सकते हो y² बराबर यहाँ से x हो जाएगा। तो यहां से आप x की जगह पे y² रख दीजिए, आपका देखिए क्या निकल के आता है। तो 2y+3, y² - 2y - 3, यहां से आएगा y-3 है ना, y+1, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू आप 3 आएगी, यहां से क्या आएगी -1 वैल्यू आएगी, यहाँ से 2 वैल्यू आ रही y की, ठीक है। एक आ रही 3 और दूसरी क्या आ रही -1 आ रही, ठीक है। अब थोड़ा सा आप सोचिए, थोड़ा सा आप सोचिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या मिला, सोचिए। अच्छा, यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि y की जो वैल्यू है वो धनात्मक होगी, यानी -1 नहीं ले सकते हो, y बराबर 3 ही लोगे। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, तो y की वैल्यू भी धनात्मक होनी चाहिए। यहाँ पर y क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो इसके हिसाब से y बराबर -1 नहीं हो सकता है, तो y बराबर सिर्फ 3 ही होगा। तो जब y बराबर 3 होगा तो आप यहाँ से रखो, देखो y बराबर 3 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 9 आएगी। क्या आएगी, x की वैल्यू 9 आएगी। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या मिला, ये 9, 0, और ये वाला पॉइंट क्या मिल जाएगा 9, y की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3। ये आपको क्लियर हो गया। ये सब दिखाने के लिए हम थोड़ा समय ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। अब आप बताइए, अगर हम 0 से, यहाँ पर क्या है 0, 0 है, अगर हम लिमिट 0 से 9 कर दें, क्या कर दें 0 से 9 कर दें, और फंक्शन हम ले लें √x वाला, तो आप बताओ ये पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा नहीं निकल आएगा। और फिर उसके बाद आप समझो कि ये जो हमारे पास ये कर्व बनना है, ये वाला, ये वाली ये रेखा किसका, ये, तो ये वाली रेखा यहाँ x अक्ष पे कहाँ काट रही है, आपको हमने बताया x अक्ष पे कहाँ काट रही है, तो y0 3 पर काट रही है। तो ये वाला पॉइंट क्या है 3, 0, ये क्या है 3, 0। समझ में आया नहीं आया? तो इसका मतलब क्या करेंगे कि एक बार हम ग्राफ ये पूरा वाला ले करके √x वाला ये पूरा एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 3 से 9 तक लिमिट दौड़ा करके हम ये रेखा वाला क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो आपका निकला। चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका देखो 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक बेस कितनी है, यहाँ से देखो बेस कितना है, तो 3 से 9 गया तो कितना हुआ 6, इसका बेस हो गया, ये 6 हो गए। हाइट कितनी होगी इसकी, हाइट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, आप देख सकते हो यहाँ से 3 होगी, साफ साफ दे सकता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 1/2 गुणे 6 गुणे 3, तो यहाँ 3 3 का 9 क्षेत्रफल निकल आएगा इस वाले भाग का, इस वाले भाग का क्षेत्रफल 9, ठीक है। अब आप देखिए क्या करेंगे, यानी छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, लिमिट 0 से 9 लिमिट कर देंगे, और यहाँ पे √x कर देंगे dx, ठीक है। और माइनस का 1/2 आधार गुणे जो ऊंचाई आई है यहाँ से 6 गुणे, हाँ 6 गुणे देख सकते हो यहाँ से 6 गुणे 3 यानी 9,
ये माइनस का 9 घट जाएगा, इसको आप हल कर लीजिए, x घात 3/2, ये हो जाएगी 2/3, लिमिट 0 से 9, इसकी वैल्यू हल कर लेते हैं 2/3, ठीक है। यहाँ रख देंगे 9 रख देंगे तो यहाँ से 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, तो उसकी वैल्यू 27 हो जाएगी, माइनस का 9, यहाँ 3 से काट 3 9 27, ये हो गया 9 दूनी 18 माइनस 9, यहाँ सीधे सीधे 9 आंसर आ रहा, तो सीधे सीधे आप देख सकते हो सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे क्वेश्चन को करना है उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पहले हमने 0 से 9 तक की लिमिट निकाल करके और ये रूट एक्स वाला फंक्शन लेकर के पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें से ये ट्रायंगल वाला जो क्षेत्रफल है इतना, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल घटा दिया जो कि 9 आया था, ठीक है। यही तो करना था क्वेश्चन में, बस ये आपको समझाने में थोड़ा समय लगा, बाकी इसको आप थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करिएगा, क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखा है एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x-1 है, द टेंजेंट टू द पैराबोला एट 2, 3, x बराबर 0, y बराबर 0, यानी कि हमें एक स्पर्शी का समीकरण चाहिए 2, 3 पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैराबोला का समीकरण क्या है हमारे पास, y-2 का होल स्क्वायर है बराबर x-1 है, तो इसका पहले डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन करेंगे 2y-2 dy/dx बराबर 1, ठीक है। और हमें किस पॉइंट पर चाहिए डिफरेंस स्लोप चाहिए, 2, 3 पर, 2, 3 पर प्रवणता निकाल लीजिए, dy/dx एट 2, 3, तो यहाँ से 1/2 इंटू y की जगह 3 रख देंगे, 3 माइनस 2, सीधे सीधे ये वैल्यू 1/2 आ गई, ये हो गई m की वैल्यू। तो यहाँ से क्या करेंगे 2, 3 पर, है ना, स्पर्शी का समीकरण निकालेंगे, स्पर्शी का समीकरण निकालेंगे, तो ये हो जाएगा y-y1, m की वैल्यू यहाँ से 1/2 है, x-x1, इसको हल कर लीजिए, 2y - 6 x-2, इसको एक काम करिए उधर भेज दीजिए, x माइनस, इसको उधर भेजेंगे तो x माइनस हो जाएगा 2y, इसको इधर भेजेंगे माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बटा -4 प्लस का y बटा 2 बराबर 1, ठीक है। तो ये हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लिया, ये स्पर्शी का समीकरण निकल आया, स्पर्शी का समीकरण। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि x बराबर 0, y बराबर 0 और 2, 3 पर स्पर्शी, यानी स्पर्शी के बीच का जो बाउंडेड क्षेत्रफल वो क्या होगा, बस यहां से इसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आपको पता होना चाहिए x बराबर 0 क्या है, ये आपका अक्ष है, कैसा है, ये y अक्ष है, क्या है, ये आपकी y अक्ष है, ठीक है। और y बराबर 0 क्या है, ये आपकी x अक्ष है, ये आपकी x अक्ष है। तो यहाँ पर देखो ये तो ये क्लियर हो गया, ये आपका y बराबर 0 और यहाँ से x बराबर 0, और ये वाला समीकरण देखो कैसे बनेगा, x की रीजन -4 है, तो 1 2 3 4 -4, 0, और यहाँ से y पर 2 1 2 0, 2, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से इससे होकर ये देखो हमारी रेखा होगा स्पर्शी, ये हमारी ये वाली स्पर्शी है, और ये देखो हमारा, ये हमारा y बराबर 0 और ये हमारा x बराबर 0, तो यहाँ से जो एरिया हमारे पास बाउंडेड मिल रहा है सिर्फ यही वाला एरिया दिख रहा है, तो इसका एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 से साफ साफ दिख रहा है, और हाइट कितनी यहाँ से यहाँ तक 2, तो सीधे सीधे 2 दिख रही थी, यहाँ से 2 से 2 कटा, सीधे सीधे इसका 4 आंसर आ जाएगा। ढूंढिए आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो गया है। तो ये हरियाणा पीजीटी परीक्षा 2020 में क्वेश्चन आया था, तो करना कैसे वो आइडेंटिफाई हमने आपको करा दिया क्लाइन में, ठीक है। ये 18वां क्वेश्चन था। हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ लिखा है एरिया, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y बराबर x-1 का मान है, y बराबर x से क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, आप इसका ग्राफ देखिए समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। आप हमें जवाब दीजिएगा, ये y बराबर x-1 कैसे ग्राफ बनेगा, इसका टर्निंग पॉइंट यहाँ पे 1 है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये और फिर, ठीक है, ऐसे ही ग्राफ जाएगा, ये आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया y बराबर x-1, ये होगा y बराबर, यहाँ से माइनस के साथ टूटेगा x-1, ठीक है। यहाँ पर देखो y बराबर 1 कहाँ मिलेगा, 1 कहाँ मिलेगा ये समझिए। पहले तो आप ये पता करो ये यहाँ कम कहाँ पे कट कर है, x 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी, ये वाला पॉइंट क्या होगा,
ये वाला पॉइंट होगा 0,1, ये वाला पॉइंट, यानी ये वन पॉइंट है ये। और यहाँ कह रहे हैं y बराबर 1, तो y बराबर 1 हमारा इसी पॉइंट से गुजरेगा, इसी पॉइंट से गुजरेगा। तो इनके जो बीच में एरिया बाउंडेड है, यानी ये हमारा कर्व और ये, तो हमारा ये क्षेत्रफल साफ साफ दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल दिख रहा है। तो इसका देखो क्षेत्रफल निकालना क्या है, इसका आधार क्या है, इसका नाम दे दो a, और ये b और ये c ले लो। तो इसका जो क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी AB, और ये ऊंचाई जो होगी ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, आपको पता है यहाँ से लेकर के ये दूरी 1 है, तो इसको गुणा 1 कर देंगे। ठीक है, तो AB कितनी है आप सोचिए जरा, यहाँ से यहाँ तक लिखिए 1 दूरी है, क्लियर है भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना गया 1, तो आप आगे बताओ ये कितना होगा, ये भी 1 होगा, तो आधार हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा जो AB है ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे 1/2 × 2 × 1, काटो, 1 वर्ग इकाई आ जाएगा, यानी यहाँ पर देख सकते हो ये आपका आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। यूपीपीसीएस प्री 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, mod x प्लस mod y बराबर 1 है। क्वेश्चन कैसे किया जाएगा इसको समझते हैं। आसान क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर आप बताइए क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको अगर तोड़ने की बात किया जाए तो इसके 4 भाग टूटेंगे। ठीक है, क्योंकि mod x है तो mod x प्लस माइनस x टूट सकता है और mod y प्लस माइनस y टूट सकता है। तो 4 संभावनाएं हमारे पास बनेंगी। कौन कौन सी मैं दिखा देता हूं। एक बनेगी x प्लस वाई बराबर 1, एक बनेगा माइनस x प्लस वाई बराबर 1। ठीक है, एक टूटेगा x माइनस वाई बराबर 1 और एक टूटेगा माइनस x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, 4 संभावनाएं टूटेंगी यहाँ से। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर ये इसका ग्राफ बनाओगे तो कहाँ से टूटेगा, देखो एक लाइन का है क्वेश्चन, इसका ग्राफ बनाओगे तो ये 1 1, यहाँ से 1, ये 1, तो ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा इसका, ये ग्राफ है हमारा किसका, x/1 y/1 बराबर 1। इसका ग्राफ बनाओगे तो इसको आप लिख सकते हो x बटा -1, -1 पे कहाँ काटेगा, x पे, ये देखो ये -1 और y पे 1, तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे ग्राफ जाएगा। तो ये ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ का है x के नीचे -1, y के नीचे 1 बराबर 1। ठीक है, अब ग्राफ आगे बनाओ, ये वाला देख सकते हो, यहाँ y के नीचे -1, x के नीचे +2, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे, यहाँ पे आपका रहेगा -1। तो ये ग्राफ का है x/1 y बटे -1 बराबर 1। ठीक है, और जो लास्ट वाला बचा है x के नीचे -1 y के नीचे -1, यानी यहाँ -1 पे ही कट करेगा ग्राफ को, तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आपका जो बाउंडेड एरिया है ये वाला पूरा एरिया, ये वाला क्षेत्रफल आपका मिला इन चारों के द्वारा। ठीक है, बहुत ही आसान है। आपको पता है ये एक वर्ग बनना है, क्या बनना है, वर्ग बनना है। सोचिए जरा, आप बताइए ये दूरी 1 है, ये दूरी 1 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 है, ये 1 है, तो इसकी ये भुजा कितनी निकल के आ रही है, आपको पता है ये √2 निकल के आ जाएगी। तो सबकी भुजा √2 आ जाएगी, इसकी भी भुजा √2, इसकी भी भुजा √2। तो एक प्रकार का ये वर्ग बनना है, वर्ग का इसका पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, जो कि बराबर होता है भुजा का वर्ग, भुजा स्क्वायर। भुजा की वैल्यू यहाँ कितने आई है, √2, तो √2 का वर्ग कर देंगे 2 आंसर। इसका मतलब सीधे सीधे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को कर लेना है, सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा वक्र fx बराबर x², gx बराबर x³ के ग्राफ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। यहां से देखिए, ये ग्राफ है हमारा x³ का। ये हमारा किसका ग्राफ है, x³ का। थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है, ये हमारा x³ का ग्राफ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसकी x² के ग्राफ की।
उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसका ग्राफ एक तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढो, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब कर दो, दोनों को बराबर कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ से दोनों तरफ काट दो, यहाँ से 1 बराबर यहाँ से आ जाएगा x, ठीक है। तो x बराबर 1, x बराबर 1 रख दोगे तो यहाँ से y की भी वैल्यू 1 आएगी। तो इसका मतलब 1, 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है। और एक देखो यहाँ से 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0, 0 भी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट साफ साफ देख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप यहाँ से पहले तो आप 1 बना लो, यहाँ से सपोज करो ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, इधर वैल्यू बना लेते हैं -1। तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं सही करता हूं, पहले तो एक्स क्यूब का बनाना ही नहीं चाहिए, एक्स क्यूब का हटा दो, पहले एक्स स्क्वायर का बनाते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर का। तो यहां पर ध्यान देना, जो ये वाला 1 वाला पॉइंट है, जो हमारा एक्स क्यूब का ग्राफ होगा 1 वाले पॉइंट से हमेशा ग्राफ जो होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का जो ग्राफ होगा वो कहाँ होगा, ये समझो, सबसे बड़ा पॉइंट यही यहाँ पर एक्स क्यूब का, ये वाला एक्स क्यूब का ग्राफ नहीं, इसको हटा दो, ठीक है। वो वाला ग्राफ जो एक्स स्क्वायर ग्राफ होगा वो ऊपर होगा और एक्स क्यूब का नीचे होगा, क्योंकि एक से जब छोटी वैल्यू होगी तो जो कम पावर वाली होगी वो बड़ी वैल्यू देगा, ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। यानी ग्राफ ऐसे बनेगा, ये चीज समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से इन दोनों के बीच जो बाउंडेड एरिया ये साफ साफ यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ये देख सकते हो, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो लिमिट आपकी पता 0 से 1 हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर ये जो ऊपर ग्राफ है ये काहे का ग्राफ है, ये आपका आप देख सकते हो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। और ये काहे का है, एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये एफ एक्स बराबर, या जी एक्स है तो जी एक्स लिख लो, ये जी एक्स बराबर है एक्स क्यूब का है, और ये एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर ग्राफ। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर क्या रखेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला फलन यानी यहाँ रखेंगे एफ एक्स और फिर देन माइनस का जी एक्स करेंगे। यही चीज आपको समझनी थी इस ग्राफ में, बस और कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में दम ही नहीं है। यहाँ से क्या कर देंगे, ये वैल्यू आप रख देंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू एक्स क्यूब रख देंगे डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिएगा, यहाँ से क्या करते हैं, इसका आप क्या करो, इसका आप इंटीग्रेट कर दो, यहाँ से एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। ये हो गया एक्स पावर 4/4, लिमिट 0 से 1, तो ये वैल्यू 1/3 माइनस का 1/4 यानी 1/12 ढूंढो कहीं से, डी इज द करेक्ट आंसर। ये पीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, कुछ लोगों का जवाब ये होगा कि अगर हम ये ना पता करें कि किसको पहले रखना किसको बाद में नहीं रखना, तो हम कहते हैं यहाँ से y1 माइनस y2 करके हल कर लो, बस आपका जब निगेटिव एरिया है तो पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव है ही। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, यहाँ से जैसे 0 से 1 कर दिया था, यहाँ से y1 माइनस y2 dx कर देंगे तो सीधे आंसर निकल आएगा। लेकिन उसके पहले आपको ग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि दुगना एरिया करना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं कि दुगना एरिया करना पड़ रहा है कि आप डायरेक्ट ऐसे हवा में निकाल दो। तो ये चीज गलती मत करिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ग्राफिकल एनालिसिस से ही करिएगा, थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगी, ठीक है। यहां लिखा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहां देखिए हमारे पास क्या दिया है, y बराबर लिखा है 4x। यहां से एक चीज देखो, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बचेगा। इसको अगर तोड़ देंगे तो ये टूटेगा आपका x माइनस 3 और x माइनस 1, ठीक है। यहां से आप साफ साफ देख सकते हो, माइनस कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस में हो गए और ये माइनस में हो गया। ये टूट भी गया, ब्रेक भी पॉइंट मिल गया। अब आपको पता है इसका अगर जीरोज निकालें तो x बराबर यहाँ से 1 मिलेगा और 3 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ हमारा x अक्ष पे कहाँ काटेगा, 1,0 पे काटेगा और 3,0 पे काटेगा। ये चीज आपको पता होगी। चलिए ग्राफ में दिखा देता हूँ। 1 कहाँ मिलेगा, ये 1 हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। आपको पता है ये आपका क्या है, ये आपका दो घाती बहुपद है। दो घाती बहुपद का जो ग्राफ होता है
वो पैराबोलिक होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। अब यहाँ पकड़ना है ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा कि नीचे ओर खुलेगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव है तो ग्राफ कैसे खुलेगा? ग्राफ आपको नीचे की ओर मुंह खुलेगा। ये सारी चीजें कक्षा 10 की हैं, अगर आर डी शर्मा किताब उठे वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे यहां से गुजरेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो आपको ये ही तो एरिया दिख रहा है, एक्स अक्ष, ये आपकी हो गई भाई एक्स अक्ष, और ये वैल्यू ये हो गई आपकी वाई। वाई बराबर है 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो हमें एरिया यही तो चाहिए, ये वाला एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको पता है, यहाँ पर सूत्र आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, क्या लगाने वाले हैं? देखिएगा, यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, इंटीग्रेट 1 से 3 कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा y dx। यही लाइन लिखने के लिए आपको ग्राफ को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो 1 से 3 y dx कर दिया। y की वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ से 1 से 3, और यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी 4x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 3, और ये हो गया dx। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ये माइनस का एक्स क्यूब बाई 3, ये आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 3x। लिमिट आप देख लीजिए यहाँ से बस खाली 1 से 3। ठीक है, आप देखिए यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएगी, यहाँ रखेंगे 3 तरह का 27 हो जाएगा, तो यहाँ से 9 बचेगा माइनस का 9, यहाँ से 3 तरह का 9, 9 दूनी हो गया 18, यहाँ से माइनस का 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3, यहाँ 1 रखेंगे प्लस का 2, यहाँ 1 रखेंगे माइनस का 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखो, ये तो 18 दोनों सब कट ही गए, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, माइनस का एरिया जो आएगा वो बचेगा माइनस इन ब्रैकेट माइनस का 1/3 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3, यानी 4/3 आंसर आ जाएगा। ढूंढो कहीं माइनस 4/3 लिखा। ए इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान टीजीटी परीक्षा 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे करना है आपको समझ में आया? इसको नोट कर लीजिएगा आप, एक एक चीज जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये 23वां क्वेश्चन देखिए, ये 23वां क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा, थोड़ा सा आइडिया तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ एक्स अक्ष एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है, लिमिट -1 से 2 है, इसको देखते हैं। यानी x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में या लेना है, यानी एक्स अक्ष नहीं, एक्स अक्ष का पार्ट है, -1 से लेकर के 2 के बीच में। ठीक है, ठीक है, आगे क्या लिखा है, ग्राफ के बीच का क्षेत्रफल चाहिए, समझिएगा इस चीज को। यहाँ क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर, अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x और ये माइनस का 2। इसको अगर तोड़ दें, इसको ले सकते हैं x माइनस 0, यहाँ से ले सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट आएंगे, x बराबर 0 आएगा, एक जगह पे क्या आएगा, यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ से x बराबर -1 भी आएगा। ठीक है, 3 वैल्यू आ रहे हैं, -1 0 2, यहाँ से -1, यहाँ से 2 और यहाँ से 0, 3 टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं। तो इसका अगर आप ग्राफ देखो, ठीक है, तो समझना, मैं जो बोलने जा रहा हूं इसको समझना। यहाँ पर जो पॉइंट है इनको प्लॉट करिए, -1 और ये क्या होगा 0 और ये होगा 2। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा, आपने पढ़ा होगा, यहाँ से प्लस चलता है, फिर माइनस, फिर प्लस चलता है, और ये माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो वैल्यू लेनी है आपकी -1 से 2 के बीच में लेनी है, तो -1 से 2 के बीच में ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक चलेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगी। बस अंतर ये है कि इस केस में जो फंक्शन एफ एक्स है वो लेस देन 0 है, और इस केस में जो फंक्शन एफ एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि -1 से क्या करना है, 2 यहाँ से क्या करना है, एफ एक्स dx लगाना है। तो इसकी वैल्यू आपको पता है कैसे तोड़ेंगे, इसकी वैल्यू आपको -1 से तोड़नी पड़ेगी 0, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा एफ एक्स dx। ठीक है,
और प्लस का, फिर जीरो से यहाँ क्या करेंगे, जीरो से आपका 2 करेंगे, तो इसको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव इस एरिया में, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ से लिखेंगे fx dx, बस इतनी सी चीज है, सिंपल सी चीज। अब यहाँ से क्या करेंगे, -1 से 1, fx की वैल्यू क्या है यहाँ से, x क्यूब माइनस का, यहाँ से -1 से 0, ठीक है, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x dx। इसकी भी वैल्यू देख लीजिए आप, 0 से 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी x क्यूब माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x देन dx, ठीक है। बस इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन बचा, वो देखते कैसे करते हैं। यहाँ से देखिए इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा x घात 4/4, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा x घात 3/3, यहाँ से x स्क्वायर ही बचेगा माइनस का, ये हो गई -1 से 0। सेम यही रिजल्ट इंटीग्रेशन, तो यही सेम आएगा, x घात 4/4, x घात 3/3 माइनस का x स्क्वायर, लिमिट लगा देंगे 0 से 2, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। बस आप क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, -1 पुट करिए, देखिए क्या आता है। यहां से देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। 0, फिर जब आप -1 रखोगे तो क्या आएगा, ये 1/4 दे देगा, और यहाँ रखेंगे तो प्लस का 1/3, ठीक है। यहाँ -1 रखेंगे तो ये -1 ही रहेगा। इसकी वैल्यू आ चुकी है, चलिए माइनस का इसका देख लेते हैं। इसका तो रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 0 रखे 0 हो जाएगा, 2 रख के निकाल लीजिए, तो यहाँ 2 रखेंगे क्या आएगा 16, और 4 से भाग कर देंगे सीधे 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 रख दीजिए, -8/3, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ से 2 दूनी 4, माइनस का 4, देखिए ये दोनों कट गए। यहाँ से तो प्लस का 8/3 आ ही रहा है। यहाँ से कितना आएगा देखो, यहाँ से माइनस बाहर पड़ा रहने दीजिए, ये हो गया 4 तियां 12, तो ये हो गया 3 और ये 4, ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस का 12। यहाँ तक क्लियर हो गया। 4 3 हो गया 7, 7 इसमें घटा देंगे तो 3 ये 5, 5/12 आपका आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से 4 से चाहे ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये हो जाएगा नीचे 12, चलो ठीक है 32, 32 3 37/12 आंसर है। 37/12 कहीं है इसमें है, हाँ पहले भी आंसर दिख रहा 37/12। पीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन आया था, कैसे क्वेश्चन करना था आइडिया आपको लग चुका होगा। हाँ चलिए, वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब लिखा है, कैसे करना है, यहाँ से y बराबर 2x लिखा है, इसमें हम लोग रखते हैं, ठीक है। यहां से देखिएगा y स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, एक्स क्यूब लिखा है, और y बराबर क्या है, y बराबर 2x लिखा है। इसमें रख दीजिए यहाँ से 2x रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर एक्स क्यूब। तो यहाँ से एक x की वैल्यू 0 आ रही है, और यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर इसमें कर देंगे, x की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। x बराबर 0 4 आ रही है, y की वैल्यू क्या आएगी देखो, x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0, देख सकते हो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है 0 दोनों केस में। और x बराबर 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या है देखो, यहाँ से 8, यहाँ रखो 4, हाँ 4 रखो, 4 दूनी 8 वैल्यू आ रही है यहाँ से। और यहाँ 4 रख के देखो, यहाँ से 4 रख के देखो, x की वैल्यू 4 चौक 16 64, 16 चौक 64, और 64 देख लो, 64 का वर्गमूल करेंगे तो y बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू 8 आ रही है, तो यानी कि सिंपल से कह सकते हो दिया गया कर्व जो हमारा प्रतिच्छेद कैसे कर रहा है, प्रतिच्छेद 0 0 पे कर रहा है, और दूसरा कर रहा है 4,8 पर कर रहा है। सिंपल सी चीज है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से देखो y स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, एक्स क्यूब लिखा है, ठीक है, और y बराबर 2x, ये तो समीकरण है। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आपको सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, देखो ये ऐसे ग्राफ है, तो जो हमारा कर्व होगा कुछ हद तक ऐसे कुछ बना होगा। यहाँ कहीं कहीं पॉइंट पर 4,8 पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यहाँ वाला हमारा 0,0 पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो सीधे सीधे लिमिट 0 से 4 मार देंगे, y1 माइनस y2 कर देंगे, बस आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये चीज हम आपको समझा देते हैं। तो यहां से क्या कर देंगे, तो एक क्या करो y1 कर लो, y1 एक किसी को ले लो, चलो x की घात 2/3/2 हो जाएगा, y1 हो गया। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, x की घात 3/2,
और यहाँ से क्या मिलेगा भाई 2x है, ये यहाँ रख देंगे 2x, और ये बाहर dx। इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, x की घात 5 बटा x की घात दे सकते हो यहाँ से 5 बटा 2, 2 बटा 5 आपका निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, माइनस का ये एक्स स्क्वायर बचेगा। लिमिट आपको पता है 0 से 4 ही रहेगी, आप देख सकते हैं यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 से 4 तक दौड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 4 वैल्यू हल कर लीजिए, 2 बटा 5। ठीक है, यहाँ हल करेंगे 4 रखेंगे तो ये 2 की घात 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 32, और ये 4 रखें 4 तक 16, तो 16 आएगा, 16 दूना 32। 32/5, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है? ठीक है, ये भी सही है। बत्तीस बटे 5 इसमें नहीं है, तो ढूंढने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो लिमिट हम लोगों ने लगाई है x बराबर 0 तो y बराबर 0, तो x बराबर अगला क्या आया था, यहाँ से 4 आए थे, तो क्लियर है यहाँ से। ठीक है, कहाँ से गड़बड़ हुआ भाई? करेंगे 5/2, 2/5 सही। हाँ देखो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि ये जो 2/5 है ये इसका 2/5 है, ना कि एक्स स्क्वायर का है, तो यही गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं इसको, देखो यहां से हम करते हैं इसको, यहाँ से 2/5, इसका 2/5 था, अब 4 रखिए, 2/5 गुणे, यहाँ रखेंगे 2 आएगा, तो यहाँ से कितना आया था 2, ये आएगा 32 आया था ना, और ये 4 चौक 16, यहाँ तक क्लियर था। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ से क्या, ये कितना 64 हो जाएगा, और ठीक है 2/5 था। हाँ ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इसको 5 से 16, 16 पंचे 80/5, ये वैल्यू आई थी। हमने क्या बताया था, एरिया मुझे पॉजिटिव लेना है, ये हमें नहीं पता, तो दोनों का सब पूरे का मॉड मार देंगे, जो भी आएगी ऋणात्मक आएगी धनात्मक आएगी उससे मुझे नहीं मतलब है, हम मॉड ले लेंगे क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता। तो यहाँ से 64 घटा दीजिए, 80 में से कितना बचा, 16/5, 16/5 माइनस का आएगा, प्लस ले लेंगे 16/5, ये देखो बी आंसर करेक्ट हो चुका है। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। बाकी यहाँ से देखना चाहो तो आप देख सकते हो, यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब है, वाई स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स क्यूब है। एक चीज तो साफ साफ क्लियर है कि यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, इसका मतलब रेंज क्या है इसका, धनात्मक ही। एक्स की वैल्यू आप चाहे जो ले लो, एक्स की वैल्यू चाहे आप नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो। अच्छा एक चीज और है, हाँ सोचिए जरा, यहाँ से आप और सोचिए, क्या एक्स की वैल्यू ऋणात्मक हो सकती है, सोचना जरा, मेरा क्वेश्चन क्या है, एक्स की वैल्यू क्या ऋणात्मक हो सकती है? अगर एक्स की वैल्यू ऋणात्मक होगी, सोचना, तो ये वैल्यू आपकी निगेटिव, एक्स वाई स्क्वायर हमेशा 0 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू धनात्मक होना पड़ेगा, इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से इसका डोमेन निकल के आ रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है, इसको हटा दो, ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट गलत है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अगर हम यहाँ से मान लीजिए सपोज करिए यहाँ से हम 2 ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 मिलेगी, प्लस माइनस 2√2 मिलेगी। तो y की वैल्यू आपकी पता है माइनस प्लस दोनों में जा रही है, बस यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, धनात्मक मिल रही है, इसका मतलब पॉजिटिव एरिया में ही मुझे ग्राफ मिलेगा, निगेटिव एरिया में ग्राफ नहीं मिलेगा। तो ये है ग्राफिकल एनालिसिस, उस पर अगर जाओगे तो थोड़ा सा लंबा समय हो जाएगा। हमने जो तरीका बताया है इसका देखो, टर्निंग पॉइंट इसका क्या हमने किया, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया, 0 0 4, 8 निकल आया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, हमको पता है एक ग्राफ ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो यहाँ पर देखो, देखो हमने क्या पहले इसको रखा बाद में इसको रखा, निगेटिव आया, इससे आइडिया जानते हो क्या मिल रहा है, इसका मतलब y बराबर 2s ग्राफ ऊपर होगा और इसका ग्राफ नीचे होगा, सिंपल सी ये चीज है, ये चीज समझ में आपको आ रही होगी। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप लगाइए, फिर मैं आप इस क्वेश्चन को जवाब देता हूं, मात्र 2 सेकंड में आपका इसका जवाब मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप लगाइए, फिर मैं बताता हूं आपको। ठीक है, यहां से लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस
अपान ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये क्या है, इलिप्स है। ये क्या हमारे पास इलिप्स है। इलिप्स का एरिया आपको पता है क्या होता है, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। इलिप्स आपने पढ़ा होगा, आपको पता है इसका जो एरिया, ये आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, ए, यानी ये a कामा 0 होता है, यहां से माइनस a कामा 0 होता है, ये 0 कामा b होता है, और ये 0 कामा माइनस b होता है। ये आपने इलिप्स में पढ़ा होगा। अगर देखो इसको थोड़ा सा देखो, इसको अगर हम दबा दें और ये पूरा एक सर्किल बना दें, ऐसे समझना इस चीज को, ऐसे बना दें, तो इसका मतलब है a बराबर, उस केस में a बराबर b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बराबर b हो जाएगा। तो यानी जो देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई ए इंटू ए। बस याद रखना पाई ए की जगह पर एक जगह बी हो जाएगा, बस ये याद रखो, बस आपका आंसर निकल आया। जो पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है उसी तरह होता है पाई ए बी। क्या होगा, पाई ए बी होगा, यानी जो इलिप्स का जो क्षेत्रफल होगा इसका क्या होगा, पाई ए बी। आपको पता है जो वृत्त होता है उसमें ए बराबर बी हो जाता है। क्या हो जाता है, ए बराबर बी हो जाता है, तो वही क्षेत्रफल हमारा पाई ए स्क्वायर बन जाता है। तो अगर आपने पाई आर स्क्वायर आपने पढ़ा है तो इलिप्स का क्षेत्रफल आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी, इसका मतलब बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इलिप्स का क्षेत्रफल, ये बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग उसी विधि से लगा देंगे, उड़ा देंगे डायरेक्ट इसका। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ लिखा एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स, एक्स बराबर ए कॉस टी, वाई बराबर साइन टी। यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, देखिए इसको कैसे लगाते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन दिए हैं, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एक्स अपान ए बराबर कॉस टी, यहाँ से लिख सकते हैं वाई अपान ए बराबर साइन टी। ठीक है, समझना इस चीज को। अच्छा टी, यहाँ देखो टी की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में दौड़ा रहे हैं, इसका मतलब है पूरा का पूरा इलिप्स यूज किया गया है। ठीक है, ये रेंज होती है टी की वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको अगर वर्क करके जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर बराबर इधर 1 हो जाएगा, तो ये हमारे इलिप्स आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो ए की जगह पर ए है, बस बी की जगह पर क्या है, तो आपको पता है एरिया इलिप्स क्या होता है, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, वो पाई ए बी होता है। क्या होता है, पाई ए बी। ए की जगह पर ए ही है, बी की जगह पर 1 है, इसका मतलब पाई ए आंसर आ जाएगा। तो आंसर सीधे सीधे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2015 में क्वेश्चन आया था, इस तरह से क्वेश्चन को आपको कर लेना। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से y बराबर एक्स क्यूब है, तो कोटियां यहाँ से -2 से 1 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए कैसे करते हैं इसको। देखो यहाँ से इसका एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे तो होता है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। यहाँ क्या है, एक्स बराबर -2 है, तो यहाँ ले लेते हैं एक्स बराबर ये एक्स बराबर -2। ठीक है, और ये एक्स बराबर 1, ये हो गई एक्स बराबर 1। तो ये वाला एरिया हमारा बाउंडेड हो गया, और एक एरिया हमारा ये देखो दिख रहा है साफ साफ। तो यहाँ देखो एक्स क्यूब एक्स अक्ष कोटियों के द्वारा घिरा क्षेत्रफल, ये दोनों एरिया हो रहा है। तो यहाँ से देखो लिमिट, यहाँ से देखो कहाँ से कहाँ टूट रही है। अच्छा देखो ये वाला एरिया एक्स अक्ष के नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एक्स अक्ष के नीचे, तो दिस इज द निगेटिव एरिया। तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको माइनस से गुणा कर दो या मार लगा दो, दोनों तरीके से कर सकते हो यहाँ से। तो ग्राफ एक्स क्यूब वही है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, -2 से 0 करोगे, एक्स क्यूब डीएक्स, इसके आगे माइनस लगा लो, क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव होगी ना, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको माइनस से गुणा कर देंगे। और ये क्या करेंगे, ये वैल्यू 0 से 1 आ जाएगी, 0 से 1 आ जाएगी, एक्स क्यूब डीएक्स। बस इसको हल कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 -2 से 0, ये माइनस, ये 1/4 हो जाएगी, एक्स की घात 4, 0 से 1। तो इसकी वैल्यू तो यहाँ से 1/4 आ जाएगी। यहाँ से देखो क्या आ जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी, 0 माइनस यहाँ से 2 रखेंगे, तो ये 16/4 आ जाएगा, यानी 16/4, और 1/4 यानी 17/4 आंसर निकल रहा है। इसका मतलब सीधे सीधे हमारा डी आंसर करेक्ट हो रहा है। कैसे करना है, पीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है,
y बराबर 2 मॉड में x, y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं आसान क्वेश्चन, इसको लगाते हैं हम लोग, कैसे किया जाएगा समझते हैं। देखो पहले तो आपको पकड़ना पड़ेगा y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा। ये ग्राफ होगा y बराबर एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और साथ साथ में क्या है, y बराबर क्या है, 2 मॉड में x है, तो इसका मतलब 0 पर टूटेगा, तो इसका जो ग्राफ होगा ऐसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा और ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये यहाँ इसको हटा दीजिए, नीचे हटा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये y बराबर क्या है, ये y बराबर आपका 2x है, और ये y बराबर क्या है, y बराबर -2x है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का इसका एरिया निकालेंगे। पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, ये वाला पॉइंट क्या होगा, लिमिट तभी तो पता चलेगी। तो लिमिट निकालने के लिए y बराबर 2x पुट कर देंगे, तो 2x बराबर एक्स स्क्वायर, तो x बराबर 0, x बराबर 2 निकल रहा है, तो इसका मतलब 0,0 पर एक इंटरसेक्ट करेगा। और देखो यहाँ x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 4 मिलेगा, तो यहाँ से 2,4 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2,0, यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, आप रख सकते हो यहाँ से, यहाँ रखोगे, देखो यहाँ रखो, क्या मिलेगा, ये आपका -2,0 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2,0। ये वाला पॉइंट ढूंढना चाहो तो आप रख सकते हो, तो जैसे -2 रखोगे 4 मिलेगा, तो -2,4, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको क्या करना है, एक एरिया निकाल लो, इसका दुगना कर दो, आपका आंसर निकलेगा। ये वाला एरिया निकाल लो, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, लिमिट 0 से 2, समझना इस चीज को। यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप अगर लोगे, तो इसकी जो अपर स्ट्रिप किस पर पड़ रही है, y बराबर 2x पर, लोअर स्ट्रिप किससे पर नहीं, y बराबर एक्स स्क्वायर पर। तो अपर लिमिट जिस पर पड़ेगी उसको फंक्शन पहले रखेंगे, और नीचे वाली स्ट्रिप जो नीचे पड़ रही है इसको हम यहाँ पर रख देंगे नीचे बाद में, तो माइनस का ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx, ठीक है। समझ में आया नहीं है, स्ट्रिप के जो ऊपर वाला एरिया है वो हमारा y बराबर 2x पर है, तो पहले हम y1 की वैल्यू 2x रखेंगे। स्ट्रिप का जो बॉटम पोर्शन है वो y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो y2 की जगह पर हम एक्स स्क्वायर रखेंगे। इस एरिया को दुगना कर देंगे, बस आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से x³/3, लिमिट 0 से 2 कर देंगे, 2 ये हो जाएगी 4, यहाँ से 8/3 हो जाएगी, तो ये हो गए 2, ये हो गए 4×3 12, 12 में 8 घटा दीजिए, 4/3 यानी 8/3 आंसर। ढूंढिए यहाँ से क्या निकल रहा है, 8/3 कहाँ है, ये हमारा सी आंसर करेक्ट हो चुका है। इस तरह से क्वेश्चन को कर लेना था। अच्छा, थोड़ा सा अगर आइडिया अगर आपको हो, तो जो हमने शुरुआत में एक थ्योरी बताई थी, क्या उस थ्योरी से भी क्वेश्चन लग सकता है। सोचना जरा जो मैं बोलने जा रहा हूं, आप बताओ ये क्या है, ये क्या है, y बराबर mx है कि नहीं, आप बताओ ये क्या है, ये रेखा क्या है, इतना वाला भाग का क्षेत्रफल, ये y बराबर यहाँ से 2x है, तो ये बना है y बराबर mx फॉर्म में। और ये क्या है, पैराबोला है, क्या पैराबोला है, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये है y बराबर 4, यानी ये लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 4 है y फॉर्म में। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई है, 1/4, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है, 2। तो एरिया जो सूत्र बताया था इसका 8/3 a² m³ 8/3, a की वैल्यू क्या है, 1/16 हो जाएगी, स्क्वायर कर देंगे। m की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, क्यूब, ये 8 हो जाएगी, ये 8 दूनी 16, 2 चौके 8, ठीक है। ये कितनी आई है, 4/3 आंसर आया है। तो ये इतने भाग का आया है 4/3, इसका आया है 4/3, तो इसका भी 4/3 होगा, दोनों को जोड़ देंगे 8/3 आंसर आएगा। तो देखो इधर से कान पकड़ो, उधर से कान पकड़ो, आंसर आपका उसी से निकलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है, y बराबर 4 लिखा है, ठीक है। चलिए करते हैं, आसान क्वेश्चन है, इसको ग्राफिकल एनालिसिस से देखते हैं। पहले ग्राफ कैसे बनेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर, ग्राफ साफ साफ आपको दिख रहा है, ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, ये है। और ये क्या है, y बराबर 4 है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 0,4 ले लेते हैं, ये हमारा y बराबर हो गया, ये y बराबर 4, तो ये हमारा पूरा का पूरा बाउंडेड एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है, यहाँ से 0,0, यहाँ पर एक स्ट्रिप लेंगे, छोटी सी स्ट्रिप,
ये देख सकते हो। तो इस स्ट्रिप के हिसाब से आपका जो क्षेत्रफल बनेगा एक्स डी वाई 0 से 4 लिमिट, और ये दुगना कर देंगे क्योंकि जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इधर होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 2 0 से 4, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से देखो, एक्स की वैल्यू रूट वाई आएगी, यानी वाई की वैल्यू 1/2 डी वाई। यहाँ से हो जाएगा y की पावर 3/2, यहाँ से हो जाएगा 2/3, लिमिट हो जाएगी 0 से 4, यहाँ से 4/3 गुणे यहाँ से करेंगे तो 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, 2 की घात 3 यानी 8 हो जाएगा, 8 चौक 32/3, 32/3। इसका मतलब सीधे सीधे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 29वां क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 1 है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसका ग्राफ बना लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ से, यहाँ मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, बस ये क्वेश्चन उस ग्राफ तक का ही है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। समझना, x बराबर 0 क्या है, x बराबर 0 हमारा y अक्ष है, y बराबर 0 क्या है, वो हमारा x अक्ष है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 1 है, तो इसको लिख सकते हो x/1 y/1 बराबर 1, यानी 1 1 पे कट करेगा, ये 1 और ये 1, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, और इसको लिख सकते हो 6 से भाग कर देंगे तो x/3 y/2 बराबर 1, x पे 3 काटेगा 2 3 और y पे काटेगा 2 पर, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा, जो इनके बीच का बाउंडेड एरिया होगा, ये आपको दिख रहा होगा इतना, ये सारा का सारा एरिया निकलना है। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ओ। तो इसका एरिया निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आएगा, पहले हम पूरे का निकाल लेते हैं, त्रिभुज का, पहले त्रिभुज का निकाल लेंगे, ए ओ डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, बी सी ओ का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज बी सी ओ का क्षेत्रफल। बस आपका काम हो चुका है। इसके बाद देखो क्या करते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन बचा है, देखो यहाँ से क्या करेंगे। चलिए पहले बड़े का निकालते हैं, बड़े का निकालने 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करेंगे, 1/2, इसका जो आधार हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना, 1 2 3, ऊंचाई कितनी है 2। ठीक है, माइनस का इस छोटे का क्षेत्रफल क्या करेंगे, 1/2, आधार है भैया इसका 1, ऊंचाई भी 1, तो आंसर हो जाएगा 3 दूनी 6/2, यहाँ 1/2, 5/2 आंसर निकल आया। तो 2 2 दूनी 4 1 5, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। ये एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे इसको। चलिए इसको करने का तरीका है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला x बराबर -2x² y स्क्वायर है, बराबर है x बराबर 1 - 3y²। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। पहले आप इसका बताइए क्या लिखा हुआ है। इसको लिख सकते हो y² बराबर, क्या लिख सकते हो, y² बराबर, इसको लिख सकते हो माइनस का 1/2x। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो y² बराबर x - 1 माइनस का 1/3। ठीक है, अब देखिए दोनों का ग्राफ मैं आपको दिखाता हूं, ग्राफ कैसे बनेगा। हाँ, इसका जो शीर्ष होगा कहाँ होगा, शीर्ष होगा 1, 0 पर होगा। इसका शीर्ष कहाँ होगा, 1, 0 पर होगा शीर्ष। ठीक है, 1, 0 कहाँ होगा, 1, 0 देख सकते हो, ये हो गया 1, 0, ये इसका शीर्ष हो गया। ठीक है, अच्छा ये निगेटिव एरिया में है। अगर यहां से देखो, ये y में 2 घात है, समझना इस चीज को, ये काहे में है, y में कितने घात है, देखो यहाँ से y में 2 घात है, x में 1 घात है, तो इसका मतलब इसकी पहुंच ऊपर नीचे 2 रहेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे 2 रहेंगे। तो एक चीज और ध्यान रखना,
ये निगेटिव में दिया है तो इसका मतलब ग्राफ अगर ये प्लस में होता तो ग्राफ इधर खुलता, माइनस में तो ग्राफ ऐसे खुलेगा, ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं आई इसकी? ठीक है, आपको ये चीज समझना, ये क्या है इसमें देखो वाई स्क्वायर बराबर, इसका सेंटर कहाँ जीरो पर होगा, इसका सेंटर जीरो जीरो होगा, तो यानी वर्टेक्स यहाँ पर कहीं होगा, समझना इस चीज को, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको आप देख सकते हो यहाँ से, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया? अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ये वाला इनके बीच का जो एरिया बाउंडेड वाला ये वाला आपको निकल आया, तो दोनों का एक काम करो, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढो, आपका काम हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढते हैं, देखिए क्या करते हैं, दोनों को हल करते हैं, दोनों को बराबर कर दीजिए, वाई स्क्वायर दोनों में सेम वाई स्क्वायर है तो बराबर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2x, ये हो जाएगा माइनस का 1/3 x माइनस 1, माइनस से माइनस कटा, इधर हो गया 3x, इधर हो गया 2x माइनस 2, इधर आ जाएगा x बराबर -2। x की वैल्यू क्या आ गई है, -2 आ गई है। ठीक है, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या है, रखिए यहाँ से, वाई स्क्वायर बराबर आएगा यहाँ से 1, तो y बराबर आएगा +-1। समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब समझो, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक क्या आया है, -2, क्या आया है, -2, तो यहाँ वाला जो पॉइंट आया है -2, 1 आया है, और यहाँ पे क्या आया है, -2, -1 आया है, इसीलिए y की वैल्यू 2 आ रही है। क्लियर है? अब देखिए इसको ग्राफ समझो, इसको ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, तो यहाँ पर स्ट्रिप इस बार हम लेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे, यहाँ से एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक लिमिट दौड़ाओ, यहाँ से यहाँ तक दौड़ाओ, यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है भाई, स्ट्रिप ऐसे दौड़ाओगे, ऐसे, समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यहाँ से y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, पहले यहाँ पर देखो स्टेप यहाँ से थी, यहाँ इसकी y की वैल्यू 0, यहाँ से यहाँ तक जाते हुए क्या गई, y से 0 से 1 जा रही है। y की वैल्यू समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक स्टेप दौड़ाओगे तो यहाँ से लेकर के स्टेप यहाँ तक दौड़ाओगे तो y की वैल्यू 0 से शुरू करोगे, कहाँ तक जाओगे, 1 तक जाओगे। तो 0 से 1 तक आपको लिमिट ले जानी है y की। और यहाँ पे क्या करना, ऊपर कौन सा फलन रखना, ये ऊपर कौन सा फलन था आपको पता है, ये वाला किससे आया था हमारा, देख सकते हो ये वाला हमारा यहाँ से, ये आपका x1 होगा और माइनस का x2 dy होगा यहाँ से। तो x1 की वैल्यू किससे निकालोगे आप, इस वाले से निकालोगे, इस वाले से, यानी कि इस वाले से। देखो ये आपका x1 दे देगा, यही आपका x1 है, और यहाँ से आपका x2 निकल आएगा, तो वैल्यू रखो भैया यहाँ से। और हाँ, एक काम करना, जितना एरिया इधर उतना ही इधर, तो दुगना करना पड़ेगा, बस आप इसको हल कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से साफ साफ दिख रही है, x1 की वैल्यू है -1 -3 y स्क्वायर, x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2y स्क्वायर, तो प्लस का ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, और ये हो गया dy। बस इसको हल कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये हो गया 2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, माइनस का y स्क्वायर बचेगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y, माइनस का y स्क्वायर का मतलब हो गया y³ 3, ये हो गया 0 से 1, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3, ये 2/3 यानी 4/3। बी आंसर करेक्ट हो गया। तो जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस खाली आप ग्राफ बनाना सीख लीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32वां क्वेश्चन। यहाँ लिखा e की पावर x फिर बराबर e की पावर -x, x बराबर 1 से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, e की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, आपको पता है ऐसे e की पावर x ग्राफ होता है। e की पावर -x ग्राफ कैसे होता है, ये वाला पॉइंट होता है 0,1। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ये आपका ग्राफ है e की पावर x का, और ये ग्राफ है e की पावर -x का। x बराबर 1, अच्छा दोनों के द्वारा, और x बराबर 1 से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, x बराबर 1 क्या है, ये देखो x बराबर 1, यहां से हम ले लेते हैं 1,
ये 1 ले लेते हैं, ये आर्क की रेखा हो गई, ये हो गई x बराबर 1। तो ये वाला देखो हमारा एरिया साफ साफ दिख रहा है इनके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पॉइंट क्या है 0, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ से 1। तो इस पर स्ट्रिप लोगे, देखो स्ट्रिप लेने का एक तरीका होता है, मैं सिखाता हूँ आपको। इस पर जब आप एक स्ट्रिप लोगे, ये वाली PQRS, तो यहाँ से देखो इस स्ट्रिप का जो अपर पोर्शन है e⁻x पर है और इसका लोअर पोर्शन किस पर है, e⁻−x पर है। तो यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 से 1, क्या लगाएंगे 0 से 1 लिमिट लगाएंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, अपर लिमिट है e⁻x, इस देखो इसकी लिमिट इसकी स्ट्रिप की e⁻x पर, और इसकी लोअर किस पर है, इस पर है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे e⁻−x और ये dx, इसको हल कर लेंगे e⁻x प्लस e⁻−x, 0 से 1 लिमिट, तो 1 रखेंगे तो e और प्लस e⁻−1, 0 रखेंगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ 0 रखेंगे e⁻01, इसकी वैल्यू 0 1, तो सीधे सीधे -2 वैल्यू दे रहा है। तो आंसर सीधे सीधे हमारा कौन सा है, टी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आपको आया है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना, सिर्फ ग्राफ का लेना देना है, ग्राफ कैसे करेंगे तो यहाँ पर ये पकड़ना था, ठीक है।